उस पे है, गूगल पे, अमेजन पे जाइए, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो हाँ, 2,500 रुपये वाला है वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। ठीक है, मुझे लगा किसी खास किसी का क्वालिटी हमको मालूम है, तो वही सब लोग खरीद रहे हैं, तो सेम ही खरीद रहे हैं। तो उसमें सेम एक्चुअली ब्रांड। कोई क्वालिटी का वही नहीं है। मेरी एक क्लास थी जिसमें कि ये लक्ष्मी चिन्नी मैडम है यहाँ पर, कर्नाटका से। और उन्होंने लेकर एंटीना खरीदा था, वो 2,500 रुपये का था अमेजन पे। और चिन्मयी जी जो हैं, उन्होंने वो खरीदा था लेकर एंटीना जो एक्मॉस का होता है। एज अ रिजल्ट वो दोनों जनों की रीडिंग्स बिल्कुल सेम थी। वो ये नहीं था कि वो 25,000 का था उसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट थी और जो 2,500 का था उसकी नहीं थी। सिर्फ एक चलाने के तरीके का ही फर्क था। लक्ष्मी जी तो बैठी भी हैं यहाँ पर क्लास में, जी तो सर, इसलिए। अच्छा है, वो ले लेना। मैं शेयर कर रहा था, उस लिंक को शेयर कर दिया मैंने, लेकर आंटीना हाँ, वाला को। राइट। तो वो मतलब काम करता है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब टूल में ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इट शुड बी ओनली बैलेंस्ड, कि आप उसको हाथ में होल्ड करें तो वो अपने आप कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसको पोस्ट कब शुरू प्रोडक्शन कर में। कब शुरू करना है सर क्लासेस? आप लोगों को डिसाइड करना था, आप, कल्पना जी, चिन्मयी जी। वो अभी वो ग्रुप ने लेकर एंटीना कुछ करा नहीं है, हम्म। तो उसको करिए सब लोगों के तौर पे। मुझे आपने कहाँ लिंक शेयर किया है अभी? जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें करा होगा। आई कांट सी दैट। नहीं, उसमें तो नहीं है। इसमें भी शेयर कर लूंगा। हम्म। कल मैं इंटो डबल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, आई वॉज ट्रेवलिंग। तो यहाँ तो उसका हाँ, ये वो। वाला जो है ये 2,500 का है, कीर्ति जी ने डाल दिया। अच्छा अच्छा। और कल जो तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो वो दोबारा होगी या उसका कोई रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मैडम, ये तो आपको जो है वो रंजीत मैम को रिक्वेस्ट करना चाहिए ना। वो अच्छा अच्छा। फैसिलिटेटर उनका तो वही है नंबर तो। मुझे नजर नहीं आता उसमें, आई मीन उनका नंबर होंगी वो उसके अंदर, बट आई कांट आप सी द नेम। देखिए, ऐसा है, आप जो है वो ग्रुप में लिखिए कि मेरे को इस चीज के लिए हेल्प चाहिए, अपना से अच्छा। टास्क बताइए। somebody विल रीच आउट टू यू। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है ना, ये नहीं है, यहाँ पर सब लोग हेल्प करने वाले हैं। तो बस आपको जो है वो लिखना है, तो वो अपने आप ही जो व्यक्ति उसके तौर पे कर रहे हैं तो वो कर देंगे। सर एक मुझे भी बता दें प्लीज। हाँ जी, बोलिए। ये जो वो है 12 टिश्यू सॉल्ट, इनको रखने का कोई पर्टिकुलर दिन है या किसी भी दिन रख दें? किसी भी दिन रख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जी। हाँ जी, नीलम मैम, नमस्कार। सर, कैसी तबीयत है आपकी? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम, ऑल गुड। तबीयत वगैरह सब बढ़िया? ऑल गुड नाउ सर। हाँ, बहुत दिनों बाद देखा आपको तो मैंने कहा आई चलो। हैव टेकन ए लॉट ऑफ टेस्ट, आई वेंट थ्रू MRI एंड ऑल, वो सब करना पड़ा। देन हम्म। फॉलो अप डॉक्टर एंड ऑल दैट टुक लॉट ऑफ टाइम. Now also I have to have doctor session, physiotherapy session outside in the hospital. Off and on I have to go, but I want to attend the classes, so I made it. तो आपको क्या बैक एक का प्रॉब्लम है, क्या चीज का है? ये राइट आर्म बैक, नेक के में थोड़ा, और स्लाइटली हेड पेन. आप जो है ना, ये नेक रीजन जो टिपिकली जिससे दोनों हैंड्स कनेक्टेड हैं, उस रीजन के ऊपर मैंने पहले भी बोला था, एक महानारायण तेल होता है, बैद्यनाथ का महान. आता है महानारायण तेल। और दूसरा है विषगर्भ तेल। तो ये दोनों तेल को मिक्स करके और इससे जो है वो चुपड़ लेना चाहिए।
रात को, और कुछ भी ऐसा जो वुलन जैसा पहन लें और फिर सो जाएं। मतलब जैसे Okay. वो होता है ना, वो जो बनियान होता है पूरा, तो उस तरह से उसको पहनकर सो जाएं। तो उससे क्या होगा, कैसा भी स्टिफनेस, कैसा भी ब्लॉकेज होगा ना, वो रिलीज हो जाएगा। इट इज ए Okay. वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। मैंने जब भी यूज करा उसके, बस उसमें ध्यान ट्राई रखना करूंगी होता है, सर। हाँ। जो विषगर्भ तेल जो है वो थोड़ा पॉइजनस होता है। तो उसको हमेशा जो है पहले अपने हाथ को पॉलिथीन या ग्लव्स में डाल लें और फिर उसको और उसमें अप्लाई करें। लगाए। अब सर हाँ, दोनों तो मिक्स करके लगाने का, दोनों मिक्स करके लगाने हैं। इक्वल प्रोपोर्शन में। जी। थैंक यू सर, आई विल एनी ट्राई दैट। टाइम। जी कल्पना मैम बताइए। सर आज 13 तो हो गई, तो 15 से अगर ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो हमारा तो कुछ काम खास कुछ हुआ लगता नहीं है, तो कैसे करेंगे अभी आगे? मैडम, जिसने कराना होगा कराई देगी। मैंने तो बीज मंत्र आज भी जो है काफी सारे शेयर करे हैं। हाँ जी। तो मतलब उसको उठाइए और अपने अंदर डालते जाइए। बहुत इफेक्टिव एनर्जी होनी चाहिए। मैंने उसमें करेक्शंस भी करे, जो लास्ट टाइम जो शेयर करा था उसके बजाय अब जो है उसमें करेक्शंस काफी अच्छी तरह शेयर्ड है। यस यस। पर अगर हम थोड़ा सा बाद में मौका मिले तब थोड़ा डिस्कस करें कि नवरात्रि के टाइम पे किस तरह से करना मैं कर चाहिए। तो रहा हूं मैम, मेरा थोड़ा सा लिमिटेशन हो रहा है क्योंकि वो मतलब, बट मैं एक पार्ट तो जो है वो 15 से पहले कर ही दूंगा। ठीक है। तो सर इसलिए आज किशन सर ने किया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। आप देखना चाहें तो अभी हो सकता है। हाँ ठीक है, थैंक वो कर लेते हैं, अभी अभी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम जी। संगीता शर्मा जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। मैं संगीता शर्मा हूँ। मुझे स्ट्रोक हुआ था, तो मैं एक सेशन, एक हीलिंग तो ले चुकी हूँ डॉक्टर आदि के साथ। अभी सेकंड टाइम ले रही हूँ, बट आई एम सीइंग वेरी लिमिटेड changes in me. So what should I do? मैम देखिए ऐसा है, हमारे को ना दो तीन चीजें सबसे पहले चेक करनी चाहिए। सबसे पहले, हमारे नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर तो नहीं है, सिल्वर आइटम्स तो नहीं है। अगर किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक है तो उसका Mm-hmm. वास्तु पुरुष का हेड रीजन इम्पैक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो, आप तो यूएस से बोल रहे हैं ना? Yes. हाँ, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान करना है, आपके नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस तो नहीं है। Okay. ठीक है है। हाँ, तो वो मैंने आपके हस्बैंड को बता दिया था। क्या जी। नाम था, शैलेश नहीं राकेश? सुधीर हाँ, शर्मा। सुधीर शर्मा जी। हाँ, तो मैंने उनको बता दिया था कि नहीं, मेरे आपको को मामा सबसे जैसे पहले ना तो भैया जो है, चुगली कोई दे। जो हमारे यंत्र वगैरह हैं वो उसके तौर पे, वो पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करें। वहां पर अगर पूजा घर है तो पूजा घर हटा के साउथ ईस्ट में शिफ्ट करें। क्योंकि अगर मैं हीलिंग कर रहा हूं, ठीक है, हीलिंग हम्म। करी और वो जो कॉजल है उस बीमारी, उस प्रॉब्लम का, वो नहीं हटा, तो वो हीलिंग जो है वो थोड़ी देर अपना इफेक्ट दिखाएगी और फिर से वापस हो जाएगा। ओके। वो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि जब आप सोते हैं तो आपका हेड जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट नॉर्थ, प्रिफरेबली इन साउथ। ओके। आ, आ, अभी रिसेंटली तो हमने चेंज कर लिया है डायरेक्शन, तो नॉर्थ में नहीं था। पहले लेकिन नॉर्थ में था, पहले नॉर्थ में था। नहीं, नॉर्थ में नहीं था। तो लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर साउथ में कर लिया है। और अब देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका हेड आ रहा है सोते समय, सेम इन्फ्लुएंस होता है सब पर। ओके। ओके। तो जब आप किसी का हीलिंग करते हैं तो हीलिंग करने में, मैं इसीलिए पहले, मतलब जैसे डॉक्टर आरती का हीलिंग सेशन होता है सुबह और शाम को, मास हीलिंग वाला, मैं उसमें सबसे पहले सब लोगों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ओके। सो दैट कि हम उस पॉइंट को एड्रेस करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके।
तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सात में तो मैंने बेसिक चेंज कर लिया है और अब करा है ना, तो अब उसका फायदा भी आ जाएगा 5-10 दिन 15 दिन। आप जो है वो और 5-10 दिन डॉक्टर आरती से हीलिंग कराइए। जब आपने नॉर्थ चेंजेस ईस्ट कर लिए। बोलिए सॉरी बोलिए। नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ ईस्ट में हमारे क्या बोलते हैं, फायर प्लेस है, तो तो उसका पहला क्या फायर प्लेस करें? हो गया। पहला फायर हाँ, प्लेस हो गया। ठीक है, फायर प्लेस नहीं हटा सकते, उसको यूज करना बंद करिए। वो फिर तो मैं नहीं करते। उसके वो यंत्र वगैरह बता दूंगा, वो यंत्र वहां पर लगा दीजिए। वो स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 हो गया। आप अपने सोने की डायरेक्शन को चेक करिए, वो 100% साउथ में ही सर होना चाहिए। ओके। ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 है, आपके नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर नहीं होना चाहिए। नहीं, सब कुछ चेंज कर रहा हूँ। कर दिया ना लेकिन चेंज। लेकिन टेलीविजन है। और टीवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। और टीवी तो एंटरटेनमेंट के लिए है ना, तो इसलिए हाँ, टीवी का कोई फर्क नहीं है। ओके। और जो ये है क्या कहते हैं, कोई हैवी बॉक्सेस नहीं होने चाहिए वहां पर। उसके बालकनी साइड में, बाहर बालकनी है, वहां पर हैवी फर्नीचर रखा है, तो डज इट मैटर? आई थिंक फर्नीचर से तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बट साउथ नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखना होता है। एंड मैंने बाय डिफॉल्ट देखा कि कोई भी जो हेल्थ वेल्थ का प्रोस्पेरिटी का जो भी इशू होता है वो 2 रीजन से होता है। साउथ ईस्ट में जो है वो प्लांट्स हो। ओके। साउथ ईस्ट में प्लांट्स हो। मेरे को एक चाय दे देना। साउथ ईस्ट में प्लांट्स हो तो उन्हें हटाना है। किसी भी तरह ओके। से साउथ ईस्ट में पानी एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सिल्वर हैवी बॉक्सेस और ये क्या कहते हैं इसको, दीपक नहीं जलना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा पूरा पूरा पूजा घर ही साउथ में शिफ्ट कर लीजिए नॉर्थ की बजाय, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। लास्ट थिंग, आप ये कौन से यंत्र बोल रहे थे? वो मैं शेयर कर दूंगा उनके शर्मा जी के साथ में, अच्छा। डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। आप सिर्फ 8 दिन रेगुलर जो है डॉक्टर आरती से हीलिंग लीजिए। आपको 3 हीलिंग सेशंस लेने हैं उनसे। हम्म। ऑलरेडी पेमेंट आप लोग कल कर ही चुके हैं। आप हाँ। दिन में 2 बार जो है मास हीलिंग लीजिए, तो वो आपके एडिशनल जो है वो 9 हीलिंग सेशन हो जाएंगे। सो 9 हीलिंग सेशन फॉर 8 days विल सीरियसली रिड्यूस योर पैरालिसिस इम्पैक्ट्स। ओके। ओके। ठीक है ना, आज ठीक है। 13 तारीख है, 8 दिन लीजिए। 13 और 7 20 21 तारीख तक आप लीजिए। आप देखेंगे यू विल फाइंड अ वेरी प्लेजेंट चेंज हैपनिंग। ओके। थैंक यू सो मच। एनी टाइम, एनी टाइम। तो आज हमारे साथ में अश्विन पंचाल जी हैं। अश्विन पंचाल जी हमारे न्यू ज्वाइनी हैं। तो नमस्कार अश्विन जी, मैं आपको वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप को ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराएं। नमस्कार सर, मैं अश्विन पंचाल, अ, बड़ौदा गुजरात से है। कल्चरल सिटी जो गुजरात का है, बड़ौदा, उधर से हूँ। जी। हमारा विश्वकर्मा है हम लोग। हमारा जॉइंट फैमिली बिजनेस है। हम ओके। लोग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वंडरफुल। और इस लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? इस लाइन में पिछले 2 1 महीने से आपके यूट्यूब पे जो वीडियोस है, यूट्यूब पे मैंने वो परचेज किया हुआ था, तो उसमें थोड़ा वीडियो देखता था आपका, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा। हम लोग मेडिटेशन में तो मैं काफी सालों से था। और लास्ट 2 साल पहले मैं अपना पत्री जी का जो है हैदराबाद, और पिरामिड उसका वाले। हाँ, पिरामिड मेडिटेशन वाले, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ 3 4 4 5 साल से। लेकिन अभी 2 साल से मेरे गुरुजी है इधर हमारे यहाँ बड़ौदा में ही, वो श्री विद्या का है। तो उनके साथ में 2 1 साल से रेगुलरली जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, पत्री जी का मैंने बहुत सुना। उनका जो वो एक पिरामिड वाला बंदा, वो भी गुजरात का ही है ना, जो पिरामिड मैन्युफैक्चर करता है। अ, नहीं, वो गुजरात का नहीं है, उधर का ही है लगभग।
वो साउथ में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एक नहीं नहीं, श्रीनिवास गुजरात के। में, गुजरात में या तो बड़ौदा में या अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग होती है पिरामिड्स की। मैं पहले उनके टच में था, मैंने बीच में पिरामिड्स के वो ऊपर रिसर्च हाँ, करा वो था। दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, वो मिस्टर जितेन भट्ट करके है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो तो भी बड़ौदा बेसिकली में क्या है, था, मैं उनका भी। एक टाइम पर जब पिरामिड्स पे रिसर्च कर रहा था तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मैंने देखा कि पिरामिड जो है वो एनर्जी क्रिएट नहीं करता है, एनर्जी को रिटेन करता है। तो आपका बराबर अगर किसी एक जोन में एनर्जी डिप्लीट हो रहा है बड़ी तेजी से, तो वहां पे पिरामिड लगाने से वहां पे एनर्जी का रिटेंशन होता है। तब फिर बराबर मैंने सर। जो है वो पिरामिड सर, के अंदर बीज मंत्र रखने शुरू करे थे। उसकी लेयर हम्म, होती है ना, जैसे बड़ा वाला एक हाँ सेंट्रलाइज पिरामिड हाँ बनाया। हाँ, तो उसकी सेंट्रलाइज हाँ। हर एक लेयर के अंदर मैंने बीज मंत्रों को लिखकर, और वो जो है उसके अंदर एक एक लेयर में वो रखना शुरू करा। उससे वो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी। हाँ तो मैंने, मुझे एक ये क्या कहते हैं, गुड़गांव में मिले थे उन्होंने, वो शायद 8 या 10 फुट का एक अपने आप पिरामिड बना रखा है। हाँ, थिंक बाई कास्ट जो है शायद जाट है वो। तो मैं उनका बराबर। नाम मैंने भूल रहा हूँ मैं। मेरा फैक्ट्री में 18 बाई 18 का पिरामिड बनाया है, उसमें अपना हनुमान जी को बिठाया है हमने फैक्ट्री में। हम्म। तो मेरा, मैं जो पॉइंट बोलता हूँ सबको, वो ये बोलता हूँ कि आप कुछ भी करिए इन हाँ टर्म्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड हाँ, एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा। आप बराबर उसमें कोई एक सोर्स डालें जिससे एनर्जी क्रिएट हो, तो वो बराबर। सोर्स जो है वो भी क्रिएशन नहीं करेगा। अगर अब जैसे आपने हनुमान जी को लाला, तो अब हनुमान हाँ, जी के साथ या तो सीताराम को रखिए, या फिर बराबर। उनके माता पिता अंजना केसरी जी को रखिए। हाँ, तो वो अदरवाइज तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। राम परिवार तो रहता ही है साथ में सर, हनुमान जी के साथ में। अगर अगर रहता है तो ही वो प्रक्रिया का फर्क है। हाँ, नहीं हमने रखा हुआ है। हाँ, तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि ये जो भी प्रक्रिया है, मतलब हाँ, मैं तो बेसिकली लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको लाइफ में पैसा नहीं चाहिए तो ठीक बात है। बट अगर हम्म, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजन शुरू करिए। बराबर है। ठीक है ना। बाकी मतलब हनुमान जी, रामचंद्र जी सब शर्माते हैं, भगवान के स्वरूप है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पैसा बराबर। चाहिए, हम्म, आपकी आपकी फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री है? मेरा फैक्ट्री का है, 2 लाख स्क्वायर फीट का जगह है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हम लोग मतलब कितना मैन्युफैक्चर स्टाफ करते है, हैं। कितना स्टाफ है? 250 लोग को, 250 फैमिली को हम निभा रहे सर। हाँ, तो अब 250 फैमिली में अगर सैलरी नहीं आए और वो हाँ, जाके लीगल वाले बंदे के पास बैठे, तो उसका काम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। वो जो है हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वाले के पास जाकर बैठे, उसका काम होगा नहीं होगा? नहीं होगा। उसको फाइनेंस वाले के पास ही जाना पड़ेगा ना। हम्म, तो हमारा तो जो पैसे से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, हम्म अगर हम उसमें लक्ष्मी जी को नहीं जोड़ रहे, हम्म, तो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बराबर। प्रोसेस कंट्रोलर वही है। हम्म, तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है उसमें हम प्रोसेस कंट्रोलर के पास में ना जाके बाकी सारी दुनिया के पास जा रहे हैं। बराबर। एज अ रिजल्ट हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो इम्पैक्टेड है। बराबर, 100%। तो मैं, मेरा पॉइंट समझा पाया कि समझे अब क्योंकि समझे फैक्ट्री सर। ओनर है सारी चीजें, तो इतना पार्ट तो मैं मतलब पॉइंट समझा ही दिया ना, कि हमारे को जो है वो, अगर फाइनेंशियल टारगेट है हमारी लाइफ में, नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। नहीं है ना, फाइनेंशियल टारगेट है। हाँ, और अभी आपके वीडियो देख के, इधर में हमारा बड़ौदा में एक छोटा सा महालक्ष्मी जी का मंदिर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। इधर जो प्रिंस थे उन्होंने बनवाया था। छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हम लोग अभी वीक बड़ौदा में का एक तो दो वो बार जाके राजघराना दर्शन बड़ा करते हैं। फेमस राजघराना है, वो तो देश के प्रमुख हाँ राजघरानों में आता है। मैं भी हाँ, उनका प्रमुख महल देख कर आया राजघराना था एक में बार। एक है। हाँ मैं जब बड़ौदा आया था तो मैंने बड़ौदा में दो ही चीजें करी थी। एक तो वो बहुत बड़ी सी थाली थी वो खाने की, उसमें हाँ, पता नहीं गुजराती 50-60 चीजें खिलाते थे वो, थक जाए आदमी खाते खाते। और दूसरा था वो राजा का महल, और उसका हाँ, पूरा वो तो वो तो, बराबर देखिए राजा महाराजा इतने धनवान हुए इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, वो लक्ष्मी जी का पूजन करते ही हैं। बराबर।
ठीक है, चलिए, ठीक है सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे ग्रुप में आज नए ज्वाइनी है हरनीत जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। जी, प्लीज जरा आपको अपने अपना इंट्रोडक्शन पूरे ग्रुप को दीजिए। जी सर, हनीत वासवानी नाम है मेरा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात से ही हूँ मैं भी। ओ वंडरफुल। और होम मेकर हूँ। आपके कुछ पॉडकास्ट देखे और बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए। पहले मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था, वॉलेंटियर ग्रुप। जो और अच्छा, मास हीलिंग वाला जो है। मास सीलिंग, उसमें मैंने कुछ दिन मास सीलिंग लिया। मुझे थोड़ा सा बैक पेन स्टिफनेस बहुत थी, वो फ्यू डेज में ही चली गई थी। वंडरफुल। फीडबैक भी लिख के दिया था मैंने उसमें। तो देन आई फेल्ट कि मुझे ज्वाइन करना है, सीखना है और आगे लोगों को अगर हील कर सकें तो करना है। उसी उद्देश्य से ये कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया, वेलकम। अब ये बताइए, इस पर्टिकुलर लाइन में कैसे इंटरेस्ट जागा? सर एक्चुअली आज की बात नहीं है, कुछ कपल ऑफ इयर्स से फील होता है स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस हीलिंग, जो भी टूल्स और टेक्निक्स हैं उसकी तरफ थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता ही था। तो कुछ ना राइट। कुछ पढ़ते थे, देखते थे, कुछ रेकी भी एक दो लेवल तक शुरू शुरू में किया था। तो ऐसा फील है कि आई शुड गो इनटू दिस हीलिंग लाइन। आई फील लाइक, तो अंदर से एक राइट। खिंचाव महसूस होता है इसकी तरफ। परफेक्ट, परफेक्ट। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें हम सबसे पहले बोलते हैं कि आपको 3 लिस्ट बनानी है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते करते। पहला पार्ट है, आपको अपनी लाइफ के लिस्ट ऑफ चैलेंजेस लिखने हैं। ओके। सेकंड पार्ट है, आपको लिखना है लिस्ट ऑफ विशेस। ओके। थर्ड पार्ट है, आपको लिखना है लिस्ट ऑफ पर्पस। ओके। तो जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद में फिर हम एक बार 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, और वो चैलेंजेस और सारी चीजों में कहाँ क्या एस्पेक्ट के तौर पर है, दैट विल एड्रेस। ओके। ठीक है जी। अश्विन जी, आप पे भी एप्लीकेबल है। तो दो बड़ौदा मानस आ गए तो बढ़िया है। आप दोनों जनों का स्वागत है। ठीक है सर। सर ठीक है जी। आपने अभी एक चिन्ह की बात की थी ना, जो पिरामिड्स बनाते हैं, वो मेरे घर के बिल्कुल साथ में ही है उनका कॉम्प्लेक्स। एंड उनको अच्छा। विजिट विजिट भी किया हुआ है। कुछ वहां से पिरामिड्स लेके घर में इंस्टॉल भी किए थे मैंने शुरू शुरू में। ओ वंडरफुल। तो आई नो। मतलब इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, मतलब कुल मिला के जो है इट इज रियली अ स्मॉल जब सुन रही थी तो मुझे लगा अरे ये वर्ल्ड। सामने ही है, मेरे घर के सामने ही है और, कॉम्प्लेक्स। मुझे सर, मुझे उनका जो पिरामिड है ना वो प्लास्टिक से बनता है, बोरोन राइट। प्लास्टिक से। राइट, मैंने कुछ तो किए थे, उसका फिर अभी तो नहीं रखे हैं, पर शुरू शुरू में ही उसका रखा था घर में। उसका एनर्जी 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलता है। 3 महीने तक एनर्जी मिलेगा आपको, फिर नहीं मिलेगा। मेरे को ओके। कैसा भी पिरामिड दो, मैं आपको उस पिरामिड में से सारी जिंदगी एनर्जी निकाल कर दिखा दूंगा। आप क्या करना है, एक पिरामिड लीजिए, श्रीम लिखिए, हम्म। और श्रीम लिख के उसकी जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें वो पिरामिड बनता है, उसमें उसको रख दीजिए। और बिफोर और आफ्टर जो है उसकी एनर्जी स्कैन करिए। आप देखेंगे उस पिरामिड की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। टिपिकली पिरामिड का जो प्रयोग होता है वो होता है जब हम, जैसे मान लीजिए हम, मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया। पहले तो अब तो मैं ये मानता ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट से कोई फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से जो डैमेज नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर से होता है वो उसका कोई काट नहीं है। तो तो पर जब पहले ये वाला पार्ट हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बड़ा नुकसान है, तो मैं क्या करता था, मैं वो पिरामिड्स जो हैं जो छोटे वाले आते थे, वो छोटे वाले पिरामिड्स बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर मैप करता था, सो दैट कि वो टेक्निकली वो वर्चुअल लाइन बन जाए और वो कट जाए। फिर मैंने देखा, जैसे आपने बोला कि वो 2-3 महीने बाद वो काम करना बंद कर देता है, तो मैंने फिर देखा कि मैंने कहा ये काम पहले क्यों कर रहा था, बाद में क्यों नहीं कर रहा था। तो मैंने जितनी देर उसको पिरामिड को पकड़ के एनर्जाइज करा, वो जब तक एनर्जाइज करा तब तक वो उसकी एनर्जी रिटेन्ड थी, चलती थी। तो मैंने डाली एक दिन, लेकिन वो 2-4 महीने उसके निकल जाते थे। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो किसी भी तरह से एनर्जी को क्रिएट ही नहीं कर रहा है।
तब मैं पिरामिड्स में एक कीर्ति बिटाई जी थे गुड़गांव में। तो वो बहुत ज्यादा क्लासेस वगैरह लेते थे पिरामिड्स की, तो उनसे मेरे बड़े अच्छे टर्म्स थे। तो तब क्या होता था, तब हम 15 दिन का प्रोग्राम जो है वो 500-700 रुपए में करते थे। तो कीर्ति जी जो है वो हमारे साथ में जो है वो ऐसे ही व्हाट्सएप और जूम कॉल पे कनेक्ट हुए थे, तो हमारा ये प्रोग्राम ऐसे चलता था। तब मुझे वो पिरामिड्स का पता चला, तो मैंने कहा जी इसमें एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे? बोले जी मेरा तो काम ही रिटेन करने का है, मैं जो भी जाप करता हूँ वो पिरामिड्स के ऊपर बैठ के करता हूँ, तो मेरी एनर्जी जो है वो रिटेन्ड रहती है, सीवियरली डिप्लीट नहीं होती। तो उनका 80s में पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ था, तो तब से वो बिस्तर पकड़े हुए थे, तो वो जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज करते थे। फिर हमने जो है वो उसके अंदर जो है वो श्रीम बीज मंत्र लिख के रखना शुरू करा, तब जाकर जो है वो प्रोसेस जो है वो एनर्जी जनरेट करना शुरू हुआ। तो आप जब भी पिरामिड लेकर बैठेंगे तब हम जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके देख लेंगे, उसका एक वीडियो बना लेंगे, वो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। बिकॉज मैं पिरामिड के अगेंस्ट नहीं हूँ, उसके प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से। अब पत्री जी बराबर। जो है वो बेसिकली जो है वो बुद्धिज्म वाली डोमेन के व्यक्ति हैं, तो वो हाँ हाँ। बुद्धिज्म नास्तिक दर्शन है, तो वो कुल मिला के जो है वो नास्तिक दर्शन जो है वो हमारे आपके लिए बनता ही नहीं है। अब क्योंकि बुद्धिज्म वाला पार्ट है तो बड़ी फंडिंग है उसके पीछे, बहुत बड़े बड़े बराबर। लोग हैं। तो बट जो भी लोग उस प्रोसेस में गए, काम किसी के नहीं बने। एक दिन रहो, 1 साल रहो, 10 साल रहो, दैट डजेंट मैटर। तो मैं जब कभी कोई चीज देखता था तो मेरे को ये समझ में आता था कि भाई मैं प्रोसेस तो कोई सा भी ज्वाइन करूं, थोड़े बहुत दिन का फर्क है, उसके बाद कहाँ चली जाती है ऊर्जा। तो मुझे बाद में पता चला कि ये एक्चुअली ऊर्जा तो मुझे मेरी मदर से मिलती है। अब ये अगर मैं मानता ही नहीं कि मेरी मदर एग्जिस्ट भी करते, क्योंकि नास्तिक दर्शन में वो मदर की क्रिएशन मतलब मदर एज क्रिएटर मानते ही नहीं है, मानते नहीं। तो ऑब्वियसली उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अब आप अपना घर में बैठो और बोलो मेरी कोई मम्मी वगैरह नहीं है, तो मम्मी नानी दादी सभी नाराज होना शुरू हो जाएंगे ना। बराबर। तो इसलिए जो है फिर वो मुझे मॉडल जो है वो आस्तिक दर्शन वाला देखना पड़ा, और उसके अनुसार वो सारी की सारी चीजें जो हम सबके लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। और लोअर हम्म। एनर्जी की वजह से ही बीमारियां हैं, लोअर एनर्जी की वजह से ही हमारे पैसे में अवरोध आते हैं, लोअर एनर्जी की वजह से ही उसको क्या कहेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो सारी परेशानियों का मूल जो है वो लो एनर्जी है। बराबर। अब इसको ऐसे मानिए कि आपकी फैक्ट्री में जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है पावर का, वो लो बिजली डालना शुरू कर दे, तो आप कहोगे कभी मेरी ट्यूबलाइट खराब हो रही है, कभी मशीन खराब हो रही है, आप हर चीज को ठीक कराने में लगोगे, बट फंडामेंटली प्रॉब्लम कहाँ थी? जो फैक्ट्री का स्टेबलाइजर है, आपने बराबर। स्टेबलाइजर ठीक कराया, आपके सारे इक्विपमेंट्स परफेक्टली फंक्शन करने लग गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्राइमरली ये बात कर रहा है कि हम कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाएं। बराबर। ठीक है ना? तो ठीक है सर। ये हमारा मेन पार्ट है जो कि मेरे को लगा कि हमें सबको कनेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा बराबर। चीज आप मुझे बताइए, आपको एनर्जी स्कैनिंग वगैरह आती है? नहीं, इतना नहीं आता है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं। मैं ज्यादातर पेंडुलम से चेक कर लेता था, लेकिन उससे पता नहीं चलता ज्यादा इतना। पेंडुलम एक्यूरेट नहीं होता। हाँ। हरनीत जी को आती है एनर्जी स्कैनिंग वगैरह? No, no, sir. No, sir. I'm तो a आपने beginner. क्या करना है, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करना है, आई डोंट नो स्कैनिंग, और ये बेसिक्स के तौर पे। तो हमारे ग्रुप में कीर्ति जी, रंजीत मैम, ये लोग सब जो हैं, ये आपको जो है वो पूरा प्रोसेस सिखा देंगे, वो जूम पर ही क्लास होगा। सर ठीक। अभी मैसेज आ गया है ग्रुप में। अच्छा, और आ गया, वेलकम वेलकम हाँ, मैसेज आ आ गया गया। ना? हाँ जी सर। जी। हाँ, तो अंशु जी हैं, उन्होंने मैसेज डाला। हाँ। तो मतलब
क्योंकि इतने सारे लोग हैं और एक ही चीज सबको बताने के हिसाब से, तो जो सीनियर नहीं स्टूडेंट्स हैं कोई हमारे, वो लोग जो बराबर। है वो सीखते जा रहे हैं और वो दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो अब अगर जी एकदम से एक दिन में 100 लोग भी आ जाएं तो 100 लोगों को कोई ना कोई सिखा देगा। इस सिखा बात की देगा। प्रॉब्लम नहीं है। बराबर सर। ठीक है जी। तो ये है। ठीक। चलिए, वेलकम चलिए। शुरू करते हैं हम अपना थैंक यू पढ़। सर। किसी का कोई अभी तक क्वेश्चन जो पेंडिंग है? किरण जी। सर तो पूजागर फिर नॉर्थ ईस्ट में ही होना, साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ, पूजागर साउथ ईस्ट में रखें क्योंकि हमारे पूजागर में चांदी होती है और रोज हाँ दीपक जलता है। तो और बराबर। लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाइए। तो ये हम्म। उनको लाल रंग की चुन्नी पहनाइए, वहां पर साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब जलाइए, रोज दीपक जलाइए। तो ऐसे करके आप अपने घर और फैक्ट्री का साउथ ईस्ट जैसे ही जागृत करेंगे, आपके मतलब पहली चीज ये होगी कि जो बंदा आपसे पैसे उधार लेकर गया होगा वो अपने आप देना शुरू कर देगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो हमारे को सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लॉकेज ये होता है कि किसी को पैसे दिए 2 दिन के लिए और फिर वो 2 महीने तक गायब हो गया। तो अगर वो गायब हो गया तो उसका मतलब ये है कि आपके घर का साउथ ईस्ट या फैक्ट्री का साउथ ईस्ट वीक है। बराबर। पार्टी को पेमेंट करा, माल नहीं आया, पेमेंट माल के लिए करा था, माल डिले होता जा रहा है। साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में ठीक। ठीक है सर ना? तो अगर इस हिसाब साउथ से में सर अगर साउथ बोलिए। में पेड़ हो, पेड़ या प्लांट्स हो। तो अगेन सेम प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी। वो मतलब जिस घर में साउथ ईस्ट में प्लांट्स होते हैं कम या ज्यादा, उसका स्टैंडर्ड सिम्टम क्या है कि कोई भी व्यक्ति आए किसी ऐसे घर में जिसका साउथ ईस्ट वीक है, वहां पर जो घर के लोग होंगे वो या तो बर्प कर रहे होंगे या फार्ट कर रहे होंगे। दैट इज द इजिएस्ट सिम्टम टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी के घर में वास्तु विजिट के लिए जा रहे हैं मान लीजिए, और आप देखिए कि वहां पर जो है वो व्यक्ति या तो जब बात करने गए तो वो बात करते करते या तो फार्ट मार रहा हो या फिर जो है बर्प कर रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है ये प्रॉब्लम है। सर कि साउथ वेस्ट में मंदिर रख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मेरा मंदिर। साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर इसलिए नहीं रखना है क्योंकि हम चांदी दीपक जलाना, भारी बड़ी मूर्तियां ये सब करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जितना हल्का रहेगा, रादर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जितना हल्का रहेगा उतना घर का एनर्जी बैलेंस रहेगा। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में जितना हैवी आइटम्स, बॉक्सेस, ट्रंक, स्टोर रूम ये सब बनाएंगे उतना घर का एनर्जी बढ़िया रहेगा। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर घर में विंडोज हैं तो उनको खुला रखेंगे तो घर का एनर्जी बढ़िया रहेगा। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में जो विंडोज हैं वो जितना ज्यादा बंद रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा फॉर ओके। रेजिडेंशियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस में उल्टा नियम होता है। ओके। तो जो हमारा घर है उसके हिसाब से इसको करेंगे। ठीक है। किरण जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, थैंक यू सो मच। राइट राइट राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर अगर साउथ ईस्ट में बोरवेल है देन बोरिंग है। साउथ ईस्ट में बोरिंग है तो क्या करेंगे उसके बाद? हाँ सर, वो फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम मेरे फादर के घर में है, तो ऑलवेज उनका क्राइसिस चलता रहता हाँ, तो उन्हें बोलिए कि एक और बोरिंग लगा लें ताकि पानी पैसे आने ही बंद हो जाए सब जगह से। है। नहीं, पहले क्या होता था सर, अब बना हुआ घर लेते हैं और इतना वास्तु या कुछ हम समझते नहीं थे, तो ये सारी मिस्टेक्स हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? मैंने उनको बोला है दिया लगाने को, मेरी मदद। नहीं, वो ठीक है, बट सबमर्सिबल तो आप सोर्स में ही पानी ले आए ना। जी। तो सोर्स में ही सबमर्सिबल से पानी आना शुरू हो गया तो पानी मतलब टेक्निकली तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए सबमर्सिबल। जी सर। जी। मतलब उसको बंद कराना ही एक सोल्यूशन। अब बंद कराए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
नॉर्थ ईस्ट का पानी जो है वो घर को हेल्थ एनर्जी देता है सबसे बढ़िया। एंड टिपिकली नॉर्थ ईस्ट में अगर सबमर्सिबल हो तो उस घर की फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी रहती है। तो दैट वे जी सोनल मैम। सर नमस्कार सर। सर एक बात पूछनी थी, जैसे जो बड़े घर होते हैं, जैसे गांव में होते थे, तो जो आंगन में पेड़ है वो तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में हो सकता है ना? आंगन तो सेंटर में होगा ना मैडम। नहीं सर, जैसे मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड पे ईस्ट की तरफ और चारों तरफ आपने खुला छोड़ दिया, सपोज बड़ा नहीं प्लॉट समझा हो, मैं। बड़ा बड़ा प्लॉट प्लॉट है, बड़ा और प्लॉट है, उसमें घर बना हुआ है पूरा। हाँ तो जी। आंगन तो घर के बीच के हिस्से को कहते थे ना। हाँ, पहले तो आंगन सर घर के बीच के हिस्से को कहते थे, पर मैं अब ये पूछना चाह रही हूँ, सपोज 2000 गज का है, 400 गज में घर बना लिया, तो 400 गज के जो बाहर का सरकमफ्रेंस है उसमें चारों तरफ प्लांट हो सकते हैं, या उसमें कोई डायरेक्शन है जहां प्लांट नहीं होने नहीं नहीं चाहिए? नहीं नहीं। वो ये हम जो बात कर रहे हैं नियमों की, ये उन जगहों पे बात कर रहे हैं जहां पर कवर्ड प्रीमाइसेस है। जो 2000 गज का इसमें कहानी नहीं है, 400 ठीक गज की कहानी है। ठीक है सर, ठीक है, 400 ठीक गज में जो है वो क्या है वो हमें देखना है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बस जी ये। ठीक है जी। चलिए अब आगे सर बढ़ते जी हैं। नमस्कार, हाँ निर्मल जी बोल रही हूँ। नमस्कार मैडम। हाँ जी बोलिए मैडम। मैं जब ये बोलता हूँ ना कि अब आगे बढ़ते हैं तभी कोई बोलता है, पहले ही बोल आप लीजिए। क्या मैं तो पहले ही बोला कि क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसको भी पूछने हैं। सर मुझे भी पूछना है। हाँ सब लोग पूछिए। जब सब क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला कि बेटर ये रहता है क्लास शुरू करने से पहले अपने क्वेश्चन टाइप करके व्हाट्सएप मैसेज पे डाल दीजिए, सो दैट कि हमारी क्लास शुरू हो तो हमें पता है कि हमें पहले कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है। अब लेट सपोज कि जो आपने क्वेश्चन लिखा उसका आंसर रंजीत मैडम को पता है, तो वो ऑलरेडी उसको लिख देंगी। किसी क्वेश्चन का आंसर कीर्ति मैडम को पता है, वो लिख देंगे। अब जो किसी को नहीं पता और वो मेरे सामने आया, इत्तेफाक से अगर वो मुझे पता है तो मैं तुरंत बता दूंगा, अदरवाइज मैं कहूंगा कि आज नहीं कल बता दूंगा। कोई तो बात नहीं, हाँ इस जी। इस प्रैक्टिस को जो है जब हम बना लेंगे ना तो ये हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम्म। जी जी सर। बताइए आपका क्वेश्चन। सर मेरा ना क्वेश्चन बीच में ही रह गया था, शायद ब्रेक होगी आवाज। नॉर्थ में हमारे वो लिफ्ट लगी हुई है, तो क्या वो ठीक है? नॉर्थ में क्या है? लिफ्ट, लिफ्ट घर में ही, हाँ तो लिफ्ट नॉर्थ जो, नॉर्थ में लिफ्ट स्टेयर केस जो है वो उस हाँ हाँ। जिस भी घर में तो नॉर्थ लग में रहा है ये लिफ्ट और बंद करना स्टेयर है। केस होता है, पानी नहीं है जिस ऊपर। हम्म? जिस भी घर में नॉर्थ में लिफ्ट या स्टेयर केस होता है उस घर में व्यक्ति को भले ही चाहे 2 घंटे के लिए बैठना पड़े या थाने या जेल में बैठना जरूर पड़ता है। फिर इसका क्या रेमेडी है सर? हाय। तो उसका एक तो ये देखिए कि आपके घर में स्टेयर्स कितनी है। अ, गिनी तो थी 70 कुछ है, लेकिन के बताऊंगी आपको हाँ सर, हाँ मतलब जी। वो अगर स्टेयर्स जो है वो ऑड वो इवन नंबर है तो रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। ऑड नंबर है तो ठीक है। ओके सर। ऑड है दूसरा वैसे, पार्ट ये है अगर कि वहां पर नॉर्थ में जो है वो केतु का चित्र लगा दे तो ओके वो आराम आना शुरू हो जाता है। नहीं तो शिव परिवार का चित्र लगा दे, वो भी आराम देता है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। लिफ्ट में ही लगा दूं, लिफ्ट के अंदर ही पेस्ट कर दूं वो शिव परिवार की फोटो? लिफ्ट में भी लगा सकते हैं। लिफ्ट के दरवाजे जो है हर फ्लोर पे, उसमें साइड में भी लगा सकते हैं। ओके। मतलब जो नॉर्थ वाला घर है उसके व्यक्ति को जो है वो थाना कोर्ट कचहरी इसमें उठना बैठना पड़ता ही है। ओके। तो ऐसे करके है मतलब इसका। नॉर्थ में एक प्रॉपर छोटा सा गेट है, वैसे मेरा मेन गेट वेस्ट में है। मेन गेट वेस्ट फेसिंग है ना, मेन गेट वेस्ट में है, नॉर्थ मैडम वेस्ट मैंने में एक ना एक बाहर। फॉर्म बनाकर भेज रखा है जिसमें 270 क्वेश्चन है। ओके। सब लोग वो फॉर्म भरें सर सो दैट मैं कि कल 2 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी, कल भेजा क्या? 2-3 दिन कल से लीजिए, क्लास। जिस दिन आपको कोर्स मटेरियल भेजा है उसी दिन भेजा है। सभी को भेज रखा है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।
सर रीसेंड करवा देना प्लीज। भर रीसेंड दे। मत करिए, आप क्या करिए, आप ये अंशु मैम, रंजीत मैम, कीर्ति मैम, ठीक है जी। इनको रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको वो फॉर्म फिलअप करवाएं। ओके सर। ठीक है। जब जब ठीक टाइम है। होगा तब बीच बीच में जो है वो वास्तु की रेमेडी बताने के हिसाब से जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सर जो हम वास्तु के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मेजर करते हैं, तो वो फिर वो जो चक्रा हमने यूज किया था पहले वास्तु में, साढ़े भाई इधर साढ़े भाई इधर, तो वो ही करें, उसको ही लें क्या? मैडम, मैं तो बड़ा सिंपल सा वास्तु की बात करता हूँ। जो भी आपका प्लॉट है उसमें 3 लाइन सीधी और 3 लाइन मतलब खड़ी और पड़ी, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गई। बनाइए। पूरे प्लॉट को हम्म। 9 पार्ट्स में बाइफरगेट करिए। नॉर्थ आइडेंटिफाई करिए, नॉर्थ को ओके। चालू कीजिए। फिर नॉर्थ के बाद जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, फिर उनके समझ बीच की गई। डायरेक्शन हो गई, ऐसे करके हो गया। ओके। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। सर मुझे एक वो तेल नहीं समझ आया था, आपने बताया था ना, एक तो लक्ष्मी नारायण तेल, तो एक दूसरा लक्ष्मी कौन नारायण सा तेल था? नहीं, लक्ष्मी हाँ जी। नारायण तेल नहीं, तेल का नाम था महानारायण तेल। वो मैं तो लक्ष्मी अब रटा पड़ा। हाँ, वो तो खैर मुझे तो पता सर है, वो दूसरा सब क्या है? शॉर्टकट में ही दूसरा याद करते हैं। दूसरा है सर विषगर्भ दूसरा तेल, विश्वकर्म, ये कौन सी कंपनी का सर जी? वैद्यनाथ। ओके सर। थैंक यू सो मच। जी। सर। जी रंजीत मैम। सर। रंजना मैम। हाँ मैं जी। रंजना सर। है जी। सर वो मुझे ब्लोटिंग बहुत रहता है, तो फिर कौन से दिशा में प्रॉब्लम होता है? ब्लोटिंग ब्लोटिंग और शुगर कम ही नहीं हो रहा, 300 शुगर रह रही है, 250 300। मैडम, वो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट बेडरूम। से नॉर्थ बेडरूम ईस्ट है से सर। स्ट्रेस बनता है, हाँ हाँ, बेडरूम और है सर साउथ नॉर्थ ईस्ट में। में जो है वो प्लांट्स और इसके हिसाब से रहता है। और कुछ भी खाना नहीं खाया जा रहा, खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो रहा है सर पूरा। आप डॉक्टर आरती से हीलिंग कराइए। चालू मास सीलिंग तो चालू है सर। नहीं, मास हीलिंग नहीं, इंडिविजुअल कराइए। जब कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है तो उनको बोलिए, वो हीलिंग कर देंगे। जी सर जी। ठीक है जी। जी रंजीत बेडरूम मैम बताइए। बेडरूम है तो क्या करें सर उसको? अब बेड। मैडम, बेडरूम हटा लीजिए वहां से, या अगर हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हैं तो छोड़ दीजिए। जी सर। कुछ चीजें ऐसी है ना जो मजबूरी है कि उसको हटा भी नहीं सकते, तो वो वाला पार्ट है। हाँ सर। ठीक है सर। जी। ओके जी। जी रंजीत मैम सर बताइए। सर मेरा भी क्वेश्चन वास्तु रिलेटेड है। साउथ वेस्ट का डोर अभी बहुत बड़ा मिथ जैसा चल रहा है, कि साउथ वेस्ट में डोर है तो वो अच्छा नहीं है। हमारा खुद का डोर साउथ वेस्ट में है, साउथ मेन डोर वेस्ट भी की है और एंट्री मेन से गेट। तो साउथ वेस्ट की एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, मैं मोटा मोटा पार्ट समझा देता हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, अगर किसी घर में इन डायरेक्शन में जो है वो मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो रेजिडेंशियल के लिए बेटर होती है। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में अगर किसी व्यक्ति के डोर आ रहा है, मेन डोर आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी में बैठकर कॉमर्शियल इंटरेक्शन करना बहुत बेनिफिशियल होता है। तो कोई चीज खराब नहीं होती है। कौन सी चीज किस चीज के लिए बेटर होती है, वो पार्ट है बस जो देखने वाला है। ये तो ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति को पैसे कब चाहिए, जब आप उसका डर बनाओगे। आप डर बनाओगे तभी तो वो पैसे देगा ना। अब मैं आपको बोलूंगा मैडम बहुत खराब होता है साउथ वेस्ट का डोर, तो और अब देखना आपको ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी। फिर आप कहोगे रेमेडी बताओ। मैं कहूंगा इसमें तो ये चीजें लगेंगी, तो 50,000 रुपए तो पहले जमा कराओ, बाद के लाख रुपए मैं बाद में बताऊंगा। तो हो गया बस। क्योंकि कोई कोई वैसे तो आपका इंटरफेस ही नहीं है ना जो आपको कंस्ट्रक्टिवली कोई चीज कर रहा हो। मैं इनफैक्ट ये ग्रुप में भी, और जो मेरा मास हीलिंग वाला है उसमें भी, मैं सुबह से शाम तक जितनी देर भी बैठता हूँ मैं रेमेडीज बता देता हूँ। अगर हम उन सारी रेमेडीज को डॉक्यूमेंट करके एक व्यक्ति जो आया उसको बता दिया दूसरे व्यक्ति ने, तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। जी सर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अगर आपको आराम से मिल जाए तो फिर दिक्कत कहाँ पर है।
बट ऐसा इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा। मेरा आइडिया ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जो हर एक एक्सपर्ट अपना जो प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्यूशन है उसको करे। जितनी लाइफ बेटर होती जाएंगी उतना हम सबके हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। ये मेरा मतलब है कहने का। जी सर, क्योंकि साउथ जी वेस्ट से रिलेटेड बहुत बहुत मिथ है, पूरा मार्केट भरा पड़ा है कि साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है, साउथ वेस्ट का गेट अच्छा नहीं है, मैडम, बट आई साउथ वेस्ट जो है वो स्काई एलिमेंट है, यही किसी को नहीं पता, तो मिथ तो बनेगी बनेगी ना। किसी को जी भी साउथ वेस्ट में केवल इतना सा रेमेडी करना कि गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी विद जया विजया, ऐसे करके केवल उतना चित्र भी लगा दें और कोई चीज ना भी करें तो भी वो सॉल्यूशन है। सर मेरा गेट भी साउथ वेस्ट था, जैसे रंजीत मैम बोल रही है, कॉर्नर प्लॉट था। मैंने सर उसके एंट्री बंद करके नॉर्थ वेस्ट में ले लिया। वो तो ठीक है, पता नहीं अब क्या पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट पता नहीं लगा, बट ये जो रिश्ते बेटे के लिए पहले आ रहे थे ना, अब उतने नहीं आ रहे बिल्कुल। बहुत रिश्ते आ रहे थे उसको जब साउथ वेस्ट की एंट्री थी। मैडम, उल्ट हो गया सर। समस्या समस्या यही मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो हाँ कोर्स कर सर, करके सबसे पहले वास्तु वैज्ञानिक और बड़े नहीं। आचार्य बन जाते हैं, समस्या उनकी दी हुई है पूरे समाज को। सच्ची बात है, बहुत मूर्ख बना रहे हमारे हैं यहाँ ये सर। कहा जाता है, मतलब हर व्यक्ति की एक मन की इच्छा होती है कि आप ब्राह्मण की डोमेन को चैलेंज कर दो। मैं भी आचार्य हूं, तो अगले आदमी ने जब 2-2.5 लाख रुपए लेने हैं सामने वाले को, कुछ तो बनाएगा ही ना। और क्या सर है, तो जब इधर मैं, से तोड़ उधर अब से मुझे तोड़। मुझे लगे कि आपसे मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, मैं आचार्य से भी ऊपर बना दूंगा आपको कुछ। सच्ची बात है सर। ठीक है मैं जी एक पूछूं घनश्याम सर? सर। जी सर। आ, आज तो क्लास हो ही नहीं जहाँ रही है, आज सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं। मेरा जो घर है वो बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर बेडरूम्स है। जी तो जो बेसमेंट है वहाँ बेसमेंट में वाटर कलेक्ट करने के लिए, और वो छोटा सा वो है होल, उसके अंदर पंप रखा हुआ है। और वो पंप फर्स्ट फ्लोर के साउथ ईस्ट, सॉरी, या साउथ ईस्ट में उधर पानी बाहर निकलता है, बाहर की सब तरफ है। तो उसका रेमेडी क्या कर सकते हैं, उसके लिए पूछना था। सर, रेमेडी तो तब आवश्यकता होगी ना जब फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो रही हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है, लेकिन वो तो बढ़नी चाहिए, वो बढ़नी तो भी चाहिए ना। अभी तो हमको नहीं तो फाइनेंशियल 5,000 प्रॉब्लम अगर करोड़ का। नहीं आ रही है तो ठीक है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो उसको बंद कर दीजिएगा, जब तक नहीं आ रही तब तक कुछ ना कुछ तो ठीक काम कर ही रहा है ना। मैंने वहां बल्ब तो लगा दिए हैं, दोनों फ्लोर पे रेड कलर के। लेकिन ये 5,000 करोड़ वाले में फिर तो दिक्कत आएगी ना। नहीं, वो दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना काम करना शुरू करिए, वो मेरा काम है, उसकी परेशानी मत लीजिए, वो मेरा काम है। जी किन्ना पटेल जी। हाँ बस देखो सर, मेरा घर है तो मेरे बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैडम देखिए, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखा जाता है। नॉर्थ हम्म, ईस्ट में जितने भी हैवी आइटम्स होते हैं वो सब जो है वो दिक्कत देते हैं। हम्म, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट को हाँ, लाइटर रखा जाता है। अब बेडरूम है तो बेडरूम में हमारी अलमारी भी होगी, अलमारी में हम्म, सामान भी होगा, डबल बेड है तो वो भी, मतलब सारे भारी भारी आइटम आ गए ना। हाँ, तो इसलिए जो है उसका जो आसान रेमेडी है वो वहां पर जो है वो शिव जी, और शिव जी के सिर में से गंगा जी निकलती हुई, और पार्वती जी, पार्वती जी की गोदी में गणेश जी का, ऐसे करके मतलब पूरा शिव परिवार दिखे वहां पर, ऐसा कोई चित्र अच्छा, लगा लीजिए अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, उससे ओके। जो है और वो आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा एक है कि जो हमारे एग्जैक्ट नॉर्थ में मेरा गराज है, और गराज ने के अंदर लाइक वॉशिंग मशीन और वो सब हैवी हैवी आइटम्स हैं, तो उसकी कुछ रेमेडी होगी
और वो वहां से मैं हटा नहीं सकती क्योंकि गैराज में ही रखना पड़ेगा, वो ऐसा है वो। तो मतलब रेमेडी का मतलब ही है कि जब कोई चीज नहीं कर सकते तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें। तो हाँ। वही मैंने बोला कि जैसे ये शिव जी का सती पार्वती शक्ति जो है वो हम्म। वहां पर चित्र लगाइए। मैं वो चित्र शेयर अच्छा। कर दूंगा। तो केतु का चित्र लगाइए, ग्रे कलर रखिए। हम्म। तो ऐसे हम्म। करके जो है वो आप अपने नॉर्थ को एड्रेस करिए, बट नॉर्थ को नीट एंड क्लीन रखिए। हाँ, नीट अगर एंड क्लीन तो है, लेकिन अगर क्योंकि पानी है, वॉशिंग मशीन है, तो भी वो नीट एंड क्लीन रहे। अच्छा, नीट ओके, एंड क्लीन नहीं क्योंकि रहेगा तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि वहाँ जो गैराज है ना, वहाँ वास्तु का सर आ रहा है, यू नो। अब ऐसा ना मैम, आप अपनी लिस्ट ऑफ चैलेंजेस जब बनाते हैं और उसको हाँ। और जो वास्तु की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ में मैप करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा। ये पूरा का पूरा प्लान पता चल जाएगा ना। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू जी सर। शीला जी। नमस्ते सर। हाँ जी, अ, नमस्कार मैम। हाँ, मेरा मेन गेट पहले साउथ में था, तो सब लोगों ने बोला तो हमने वेस्ट में कर दिया। ठीक है। और गटर लाइन वहां पर है साउथ ईस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में किचन कर दिया। हमारा साउथ ईस्ट में था, तो हमने किचन नॉर्थ वेस्ट में कर दिया। और स्टेयरकेस भी मेरा नॉर्थ ईस्ट में है। हम्म। और एक वीक अच्छा रहता है, और एक वीक एनर्जी एकदम लो हो जाता है, कुछ ना कुछ बॉडी में दर्द जैसा प्रॉब्लम रहता है, ऐसा कुछ रहता प्रॉब्लम है। कहाँ पर आ रहा है वो बताइए। मतलब सर, घर में प्रॉब्लम किस किस चीज में आ रही है, थोड़ी अपनी प्रॉब्लम्स बताइए ना। घर में मतलब मुझे प्रॉब्लम रहती है सर। हेल्थ इश्यू रहता है ना। हाँ जी, हेल्थ इश्यू रहता है। शुगर कभी एकदम डाउन हो जाता है, कभी एकदम हाई हो जाता है। तो कभी बोलने में गले में दिक्कत आ जाती है, गले में दर्द हो जाता है। तो मैं तो सिंपल से सिद्धांत की बात कर रहा हूँ ना, साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पे जो है वो वाटर जोड़ दीजिए, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इसमें फायर जोड़ दीजिए। तो इम्पैक्ट आ ही जाएगा ना अपने आप ही, घर की हेल्थ, सॉरी, घर की हेल्थ और सारी चीजें जो हैं वो खराब ही होने लगेंगी ना। हाँ जी सर। तो हेल्थ का तो प्रॉब्लम ही रहता है। चलिए, अब ये बहुत टाइम हो सर गया प्रॉब्लम का सर, एक डिस्कशन। बात और बोलनी थी थैंक यू सर। सर। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास से किसी ने ज्वाइन किया है सर, आई डोंट नो कौन है, क्योंकि मैं, अंशु जी, कीर्ति जी, हम सब अपने आईडी से ज्वाइंड है। तो वो किसने ज्वाइन किया है? पूछ लीजिए किसने ज्वाइन करा है, मुझे तो पता नहीं। तो अंशु जी यहाँ नहीं करा होगा शायद। कल अंशु मैडम ने करवाया था क्लास। नहीं, हाँ अंशु सर। मैम नहीं है, मैंने वेरीफाई किया। जीती नहीं है, अंशु नहीं, Please कोई send और the है। link book मैंने आपको video. मैंने देखा नहीं, वो कीर्ति मैम के कुछ मैसेज तो आ रहे थे और अंशु जी के, तो मैंने कहा पता नहीं। सर, हम में से कोई नहीं है। हम में से कोई नहीं है सर, तीनों में से। एक सेकेंड। सर कल अंशु मैडम ने क्लास करवाया था शाम को। जी वो है, लेकिन अभी भी वो क्लास ऑन है, वो वाला आईडी ऑन है, तो वो देखा ओके, है। वो नहीं पता। हम्म। इसलिए पूछ लीजिए ना कौन है। अंशु जी को ही कॉल कर लीजिए एक बार। नहीं, अंशु ने नहीं बताया सर, मैंने उसको पूछा था, उसने बोला मैं नहीं हूँ, जीत भी नहीं है, तो फिर मैंने आपको कन्वे किया था वो मैसेज। सर जो भी है वो कैमरा ऑन कर सकते हैं ना, जो भी जिसने भी किया है, अदरवाइज मैं लॉग आउट कर दूं वहां जाके, कर लीजिए। है ना? उसमें ऐसा तो क्या है, या चलने दे? पता नहीं, चलने देते हैं अभी। अभी वो ओके। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार करा है ना, तो पहले उनका प्रेजेंटेशन देखे ना किशन सर का। ओके सर। ओके सर। Namaste. Good morning to all.
जी नमस्कार सर। अ, मुझे जो अपना दुर्गा सप्तशती का वैकृतिक रहस्य में ये अध्याय दिए हुए हैं। तो देवी रहस्य में तीन भाग है, जैसे कि प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। तो इन तीनों का मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ पहले इन प्रिंसिपल। तो प्राधानिक में जो है तो एक ये अपना सुप्रीम नेचर ऑफ देवी बताता है, एक्सप्लेन सुप्रीम नेचर ऑफ गॉड, गॉड इज देवी। बाद में ये उनके जो तीन फॉर्म है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये कैसे अराइज हुए वो बताता है प्राधानिक रहस्य में। और ये जो अपना इसका रिवील्स दैट ऑल गॉड एंड गॉडेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्रीम देवी। तो जो जो सभी जो देवता है उन सभी का जो उगम स्थान है या जो प्रकट स्थान है वो देवी से ही है। ये अपना प्राधानिक रहस्य में इसका ये रहस्य में दिया हुआ है। वैकृतिक रहस्य में जैसा कि वेरियस मैनिफेस्टेशन या तो विकृतिज ऑफ गॉडेस देवी दिया है कि कौन से फॉर्म में उनका अवतरण हुआ है, कौन से अवतार उनके धारण किए हैं, उन्होंने कौन सा वेपन्स धारण किया है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, उनका पावर्स क्या है, मतलब उनका शक्ति क्या है, और उन सभी जो अवतार है उनकी पूजा करने का क्या मतलब मेथड्स है, और उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी क्या है, ऐसा ये वैकृतिक रहस्य में दिया है। तो जो अभी प्राधानिक रहस्य में जैसा कि राजा ने ऋषि जी को पूछा था कि आप मुझे देवी को अवतारों की मतलब जो उनके स्वरूप की और विधि से आराधना करनी है, कौन सी रूप से कौन सी विधि से आराधना करना ही है, वो यथार्थ रूप से बतलाने के लिए राजा जन्मेजय ने ऋषि को, व्यास जी ऋषि को पूछा था। तो व्यास जी ने कहा कि त्रिगुणमय परमेश्वरी महालक्ष्मी सभी का आदि कारण है और वे ही दृश्य और अदृश्य रूपों से संपूर्ण विश्व को वो व्याप्त करती है। माता ने अपनी चार भुजाओं में मातुलिंग मतलब बिजोर का फल, गदा, फेट मतलब ढाल, पान पात्रा और मस्तक और नामलिंग तथा योनि इन वस्तुओं का धारण किया है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है और तपाए हुए स्वर्ण के समय उनके आभूषण है। अच्छा, इस तरह से उन्होंने प्राधानिक रहस्य में माता जी देवी का स्वरूप प्रकट किया है और उनका फॉर्मेशन का दे दिया है, और उन्होंने कौन से आभूषण धारण किए उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फिर बाद में प्रथम यानी प्राधानिक रहस्य में भी ये भी दिया है कि पराशक्ति महालक्ष्मी स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है इसमें। महालक्ष्मी ही देवी का समस्त विकृतियों में प्रधान प्रकृति है, मतलब महालक्ष्मी ही ये सब चीजों का कारण है, मतलब सभी अवतारों का ये मूल मात्र कारण है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी विश्व की मूल प्रकृति है। इन्होंने ही लक्ष्य मतलब माया रूप और अलक्ष्य मतलब ब्रह्म रूप, ऐसे दोनों रूपों को व्याप्त किया हुआ है। मतलब महालक्ष्मी ने ये दोनों रूपों को व्याप्त किया है। इस प्राधानिक रहस्य में देवी ने अपने हाथों में कौन से शस्त्र अस्त्र धारण किए वो बताया हुआ है, और अपने तमोगुण से माता लक्ष्मी ने माँ सती को तथा अपने शुद्ध सत्वगुण द्वारा महासरस्वती को उत्पन्न किया, और उन दोनों स्वरूपों को अपने गुणों अनुसार विविध नाम दिए। जैसे कि महासती को महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, तृषा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या। और सरस्वती को जैसा कि उन्होंने जो उत्पन्न किया उनको नाम दिया महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, ऐसे उन्होंने माँ सरस्वती को नाम दिया। फिर जो महालक्ष्मी जी ने अपने से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया और उनको अलग अलग नाम दिए। जैसे महालक्ष्मी जी ने पुरुष को ब्रह्मन, विदे, विरिंच और धान नाम दिए, और जो स्त्री उत्पन्न की है उन्होंने उनका नाम दिया पद्मा, कमला, लक्ष्मी। तो फिर तदनंतर महाकाली ने मतलब जो इनका ही स्वरूप है, उन्होंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को उत्पन्न किया और उनको उनके विविध नाम दिए। जैसे कि पुरुष का नाम उन्होंने दिए रुद्र, शंकर और त्रिलोचन,
और जो श्री उत्पन्न करी उनका नाम दिया था सरस्वती, त्रयी विद्या और कामधेनु। इसी तरह महासरस्वती सरस्वती ने भी एक पुरुष और स्त्री को उत्पन्न किया और उनका जो नाम दिया महासरस्वती जी ने, पुरुष के जो तत्व थे उनको नाम दिया था कृष्ण, विष्णु, जनार्दन और वासुदेव, और जो स्त्री उत्पन्न करी उनका नाम दिया था उमा, गौरी और शिवा। इसी प्रकार तीनों युवतियों को तत्कालिक निर्माण करने के बाद ये तीनों युवतियां जो थी ये तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को समझने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि यही रहस्य है। मतलब जो पुरुष रूप को कैसे प्राप्त हुई, ये इसमें थोड़ा सा हमें सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इसमें हम थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बाद में जो जैसा कि महालक्ष्मी ने सरस्वती जो ब्रह्मदेव को, गौरी रुद्र को और लक्ष्मी विष्णु को अपनी पत्नी रूप में दे दी और उन्होंने उनको संसार में प्रकृति निर्माण करने के लिए उन्हें आदेश कर दिया। ऐसा इन शॉर्ट में ये अपना दुर्गा सप्तशती में दिया था। फिर वही वैकृतिक रहस्य में जो सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। मतलब सत्व प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के सर तामसी रूप से ये। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ मैं सर। पहले एक एक फॉर्म के सामने ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ऐसे करके जो है ये एक ट्रायंगल बना, उसके कोर सेंटर में वो देवी का डोमेन है। ऐसे करके इस ट्रायंगल के अंदर दो दो सेक्शन जो है वो ऐड ऑन होते चले गए। अब यहां पर जो देवी थी, जो अननोन डोमेन है, वो अननोन डोमेन महालक्ष्मी की जो है, उसने अपने आप को प्रेजेंट करा महा सरस्वती और महासती या महाकाली। और ये सतोगुण है, ये तमोगुण है, और फिर वो रजोगुण स्वयं जो है वो बन गई स्वयं महालक्ष्मी। ठीक है जी। अब इसने जो है वो एक एक कपल उत्पन्न करा, एक लक्ष्मी और एक विरंची या ब्रह्मा। ठीक है। जो महासरस्वती थी उन्होंने 2 कपल फॉर्म करे, मतलब एक कपल फॉर्म करा, उसमें एक थे विष्णु और दूसरी थी सती या काली, जो भी नाम के तौर पर है उसके तौर पर। जो महासती थी उन्होंने भी एक कपल को फॉर्म करा, उसमें एक थे तमोगुणी शिव और तमोगुणी स्त्री के रूप में सरस्वती। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? ट्रायंगल। ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये पंखा बन गया कि अगर ये बीच में मैं कुछ रख दूं तो उसको चलाना शुरू करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। अब ये विष्णु, लक्ष्मी, काली, शिव, ब्रह्मा, सरस्वती, ऐसे करके ये कपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये जैसे ही कपल फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो ये ट्रायंगल वहां से उठ के ऐसे फॉर्म हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर।
यस सर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्रिएशन की, कि एक ट्रायंगल से शुरू हुई चीजें और वो ट्रायंगल के तौर पे वहां पर महालक्ष्मी स्वयं रजोगुण के तौर पे आई। तो यानी कि ये जो डोमेन है ये रजोगुण नहीं थी ये महालक्ष्मी, लेकिन महालक्ष्मी का रजोगुण नहीं था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर। तो जब मैंने ये इस तरह से देखा कि ये दुर्गा सप्तशती में एक ऐसी देवी का डिस्क्रिप्शन है जो अपने आप को महालक्ष्मी फॉर्म में लेकिन रजोगुण में बाद में ट्रांसफॉर्म कर रही है। उसने अपनी दो फॉर्म क्रिएट करी, एक सतोगुण एक रजोगुण एक तमोगुण, और उन दोनों के अंदर दो दो लोगों का कपल फॉर्म करा, और ये दो दो लोग जो है आपस में फिर कपल फॉर्म करते हैं। तो एक सिबलिंग फॉर्म है और एक कपल फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या हो गया? जब सिबलिंग फॉर्म है तो क्रिएशन नहीं हो रही, जब कपल फॉर्म है तो क्रिएशन हो रही है। बराबर। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है, जब क्रिएशन नहीं हो रही है उसको वो निर्गुण अवस्था कह रही है, और जब क्रिएशन हो रही है तो उसको सगुण अवस्था कह रही है। हाँ। तो ये जो इमेज है इसका डिपिक्शन जो है वो प्राइमरली हमारे को उसी तरह से वो बन रहा है। तो मैं जब पहले बीज मंत्र बनाता था, मैं कैसे बनाता था? मैंने लिखा महालक्ष्मी। अब जब मैं महालक्ष्मी लिखता तो मैं इसका बीज मंत्र बनाता लक्ष्मी, ऐसे करके विसर्ग लगा दिया। जब मैं महासरस्वती लिखता तो फिर मैं उनको रिप्रेजेंट करता त्वम श्री। जब महासती लिखता तो मैं उनको लिखता तमसी। ऐसे करके मैं लिखता था। बट जब मेरा ध्यान इस बात पर पड़ा कि जो अज्ञात अवस्था है वो भी महालक्ष्मी है, तो मैंने इन सब में लक्ष्मी बीज मंत्र जोड़ दिया। इधर भी इधर भी लक्ष्मी जोड़ दिया और इधर भी लक्ष्मी जोड़ दिया। ऊपर वाला तो है ही लक्ष्मी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया लक्ष्मत्विरी। इसलिए मैंने लिखने का तरीका बदला। ये तमसी जो है इसको कैसे लिखा? लक्ष्मती। अब ये भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, तीन तीन लक्ष्मी है हमारे पास में। तो मुझे समझ में आया कि ये तीन लक्ष्मी जो है ये एक शरीर है। एक को बोलते हैं कॉजल बॉडी, एक को बोलते हैं सटल बॉडी, और तीसरे को बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। तो महालक्ष्मी जो है वो महाकाली है स्थूल स्वरूप में। अब जब ये एक तीनों मिलकर एक शरीर हो गया तो इस एक शरीर की कोई आत्मा होगी। ऐसे करके वो तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी मेरे फोकस में आई। बट इट टुक मी मोर देन 14 years टू डिकोड दिस पार्ट। ये मैं कहना चाह रहा हूं। सर इसकी ठीक है जी। पिक्चर भेज तो सकते ये हैं? वही डाल रहा हूँ, वही डाल रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, दिस इज सर ये ब्यूटीफुल। महाकाली के अंदर तीनों रूप आपने बताए हैं, इसका मतलब महालक्ष्मी में। लक्ष्मी में। सर महालक्ष्मी। मैं पूछ सकती हूँ सर एक हाँ सवाल? जी, पूछिए। जो आपने बताया ना कि सिबलिंग के फॉर्म में है और कपल के फॉर्म में है, तो सिबलिंग के फॉर्म में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव वो और उनकी शक्तियां। वो समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं सिब समझ में आई? सिबलिंग तो भाई बहन को बोलते हैं ना, हाँ सिबलिंग्स तो तो। मतलब जब पहले पैदा हुए तो ये तीन पैदा हुए। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब कपल फॉर्म पैदा हुई। क्या बोल रहा हूं? मैं भी अटक रहा हूँ।
आप विष्णु पहले काम करो, शक्ति ये जो फोटो मैंने ग्रुप में शेयर करा है इसकी एनर्जी उठाओ और अपने अंदर डालो, और फिर रिक्वेस्ट करो कि आपको ये पूरा पार्ट पता चले। थैंक यू सर। ओके। जी किन्ना पटेल जी बताइए। बंद हुए हैं? नहीं सॉरी सर, वही क्वेश्चन था, लेकिन अभी मैं स्कैन कर रही हूँ। Lower the hand. Okay. जी क्या फीडबैक। जी जी राजकुमारी जी। तो नमस्कार सर। जी सर जब एनर्जी उठाकर डाले तो उसके बाद में जब एनर्जी चेक करने लगे तो लगा एक बड़ा सारा गोला है और बीच में लाइट है। फिर वो लाइट फैलती गई एंड द ब्लैक वेंट टोटली बिकेम गोल्डन एंड इट वेंट ऑन स्प्रेडिंग। इतना एनर्जी
एंड देन लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में, नॉट इवन जस्ट अर्थ, इट्स लाइक द फुल यूनिवर्स इट हैज स्प्रेड। दैट इज द फीलिंग। मैंने बहुत सारे प्लैनेट्स दिखे, बहुत सारे सन दिखे, एंड दैट गोल्डन लाइट इज स्प्रेड ऑल थ्रू आउट। ये महसूस हुआ। जी जी, इसको एब्जॉर्ब करिए, हाँ लंबी जी। गहरी सांस लीजिए, इसको एनर्जी को उठा के उस तरह से डालिए और कोशिश करिए कि आप उनको लाइक अ मदर हग कर सके। आप डॉटर हैं, वो मदर है, तो आप उनको उस एनर्जी फॉर्म को अपने सामने एक फीमेल फॉर्म में मानते हुए उनको हग कर सके, ऐसे करके। ठीक है ठीक है। जी। पहले हमारे ग्रुप में सिर्फ एक उषा जी थी जो जैसे स्कैन करो वो रोना शुरू कर देती थी। अब ये किरण जी और आ गए, इनके भी फट से आंसू निकल आते हैं। बट ये बहुत अच्छा है, आंसू निकलना जो है ना, ये दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब कनेक्शन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं बताऊं, मेरी तो आंखें जी नहीं खुल रही। फुल रिलैक्सेशन, आंखें खुल नहीं रही, ऐसे लगता बंद करके बैठी हूँ। पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। मतलब अपने आप बाहें ऊपर उठ के ना सर, ऐसे ऐसे गोल सा बन रहा है, ऐसे ऐसे अपने आप बाजुएं चल रही हैं, जैसे ना स्कैन करती हूँ ना, उठाती हूँ ऊपर, ऐसे घूम के फिर ऊपर, ऊपर के ऊपर जा रही हैं। तो ठीक है ये। जी, बढ़िया। अब यहां तक का जो पार्ट था जो मैंने ये सबके सामने रखा है, दैट इज क्या कहते हैं किशन सर, पहला वाला पार्ट क्या था, क्या नाम था उसका? प्राधानिक रहस्य। प्राधानिक, ये प्रधान रहस्य हो गया। जो सेकंड पार्ट है वो वैकृतिक रहस्य है, जिसमें कि अब वो शेप स्पेसिफिक बात करने लगे। अभी वो एलिमेंटल करेक्शन था, एलिमेंटल करेक्शन इन द सेंस कि यहां पर वो ये कह रहे थे कि विष्णु जी जो हैं वो सतोगुणी पुरुष हैं, लक्ष्मी जी जो हैं वो रजोगुणी स्त्री हैं। तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना। उसी तरह से ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुणी पुरुष हैं, सरस्वती जी जो हैं वो तमोगुणी स्त्री हैं, उनका एक कपल फॉर्म हुआ। तीसरे उसमें ब्रह्मा जी कह रहा हूं, शिव शिव। जी जो है वो तमोगुणी पुरुष हैं, और उनके साथ में सतोगुणी स्त्री के रूप में सती देवी है या काली देवी, जैसे जो भी नाम के तौर पे माना जाता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि यही कपल जो है, मतलब एलिमेंटली इस तरह से सत रज और तम के तौर पे यही कॉम्बिनेशन जो है वो डिवाइन के क्यों बैठे, रिवर्स क्यों नहीं हुआ? तो ये एस्पेक्ट जो है ये अभी मतलब मैंने एक्सप्लोर नहीं करा, बट ये बहुत टाइम से क्वेश्चन मेरे अंदर है। हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये तीन फॉर्म के जो कपल्स हैं, ग्रॉस सटल और कॉजल वाले, ये एक तरीके से हमारी अटेनमेंट है, हमारी अटेनमेंट है। तो जब हम इस फॉर्म को अटेन करते हैं तब ये प्रक्रिया जागृत होती है। मतलब जब मैं अपनी ग्रॉस बॉडी का इन्वोकेशन करूं तो मैं शिव शक्ति के तौर पे अपना ग्रॉस बॉडी का इन्वोकेशन करूं। जब मैं अपनी सटल बॉडी का इन्वोकेशन करूं तो उस समय जो है वो विष्णु लक्ष्मी के रूप में करूं। जब मैं अपनी कॉजल बॉडी का करूं तब मैं उस टाइम पर जो है, सॉरी विष्णु लक्ष्मी कह रहा हूं, वो ब्रह्मा सरस्वती के तौर पे करूं। नहीं,
सतोगुणी में विष्णु लक्ष्मी करूंगा, और जो कॉजल डिजाइन के तौर पर जो है तब मैं वहां पे ब्रह्मा सरस्वती के तौर पे करूंगा। तो मेरे को पहले ये वाइब्रेशंस के तौर पे समझना पड़ेगा कि मेरा ग्रॉस सटल और कॉजल फॉर्म का कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। जब वो एलिमेंटली मेरे को, मेरे भीतर वो जागृति हो जाएगी, तब ये सारा कुछ जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सर ब्रह्मा जी को कौन सी बॉडी बोला, कोजल बॉडी या सर्टल? ये मेरे को थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा, मैं पहले एक्सप्लोर ओके कर सर, लूं, फिर कोई नहीं मैं सर, बता दूंगा। क्लास में डाल देना। हाँ जी, ये पार्ट है। अब जब वो वैकृतिक रहस्य शुरू हुआ तो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कौन क्या क्या चीजें होल्ड कर रहा था, मतलब कि महालक्ष्मी की 18 भुजाएं हैं, वो 18 भुजाओं में क्या होल्ड कर रहे हैं। जो महाकाली हैं उनकी 8 भुजाएं हैं, वो 8 भुजाओं में क्या होल्ड कर रहे हैं। और जो महासरस्वती हैं उनकी 10 भुजाएं हैं, और वो उन 10 भुजाओं में क्या होल्ड कर रहे हैं। सर ऐसी है ना? हाँ, महाकाली के 10 भुजाएं बताइए सर, और वाह। महासरस्वती की 8 भुजाएं। हाँ हाँ, तो एक की 8, एक की 10, और हाँ, तीसरे की दोनों 18, मतलब वो 8 18 वाला जो है वो 8 और 10 को होल्ड कर रहा है। सर। तो जो कॉजल बॉडी है, हाँ, तो कॉजल बॉडी में आ गई लक्ष्मी जी, और महालक्ष्मी से लक्ष्मी हुई, और लक्ष्मी के विष्णु जी हो गए। तो ऐसे करके लक्ष्मी विष्णु हो गए मेरे कॉजल बॉडी में। और फिर मेरी आई सटल बॉडी, सटल बॉडी हो गई महासरस्वती, महासरस्वती से काली। तो शिव और शक्ति जो है वो मेरे सटल बॉडी के तौर पर आ गए। फिर आई मेरी ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी महासती, महासती से सरस्वती, तो सरस्वती और ब्रह्मा ये हो गए। अब ये थ्योरी का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कि ये फेमिनाइन से चलेगा या मैस्कुलाइन से चलेगा ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दे सकता अभी। अब यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो जाना जाता है वो ये है, वो 8 हाथों में क्या है, सर पे क्या है, मस्तक पे क्या है, ये स्वरूप बताया जा रहा है। अब वो मातुलिंग नींबू का डिस्क्रिप्शन आया, तो मैंने कहा बड़ा इडियोटिक है, अब देवी और देवी को भी नींबू, सो उससे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्राइमरली मेटाफर है, मतलब मेटाफर का डिकोडिंग जो है वो हायर ऑर्डर एक्सपर्टीज मांगता है, मतलब मेरी उतनी एक्सपर्टीज अभी है नहीं। और मैं बहुत सारी चीजें सोचने के हिसाब से जब देखता हूं तो मेरे को एक पार्ट पता कैसे चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टर्म होती है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कितने लोगों को पता है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? पता। नहीं पता। है जी? नहीं, डिटेल में नहीं पता सर। ऐसा मतलब किसी चीज का डर है कि जो चीज होने वाली है नहीं होने वाली, ऐसा डाउटेबल जो चीज है उसका डर। नहीं 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 नहीं, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो होता है मेरा प्रभाव क्षेत्र। अब ऐसा मानिए कि मैंने आपके हाथ में एक तलवार पकड़ा दी, तो आपका प्रभाव क्षेत्र क्या रहेगा? आप जहां तक दौड़ भाग करके तलवार के साथ में दौड़ सकते हैं उतने क्षेत्र को, यानी कि 2 हाथ या थोड़ा सा और ज्यादा। जी अंशु जी? सर अगर तलवार चलानी आती है तो मेरा प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, अगर नहीं आती है तो मैं वहीं पे खड़ी रहूं, किसी को भी डर नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुक्का मार के भी तो मार सकते हो आदमी को।
हाँ, लेकिन उसके लिए उतने उतना आत्मबल, उतनी क्षमता तो होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि मेरे हाथ मैडम में तलवार है तो मैं अभी मार तो दूं। अरे अभी तो हम महालक्ष्मी या महाकाली या महासरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मेरा कहने का पार्ट ये है कि उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, वो मुक्का तो मार ही सकते हैं। सर मैं कोई अस्त्र आपसे शस्त्र के थोड़ी कह साथ रहा हूँ तो कि, है जी, अस्त्र शस्त्र के साथ तो सर प्रभाव बहुत बढ़ जाता है ना, आदमी देख के ही डर जाता है, हो चाहे ना, मतलब। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट योर अटेंशन। आपके हाथ में चाकू है, हाँ, तो देखते ही डर जाता है। कृपाण है, एक जगह कृपाण का भी डिस्क्रिप्शन आया, तो 18 हाथों में एक जगह कृपाण का भी डिस्क्रिप्शन है। आपके हाथों में चाकू है और आपके हाथ में धनुष बाण है। आप कहां तक का प्रभाव क्षेत्र होगा? धनुष बाण का तो दूर तक जाएगा, और ये इसका भी प्रभाव तो दोनों का ही रहेगा सर। सॉरी, इसका कहां तक? धनुष्य बाण का अनलिमिटेड धनुष बाण का रहेगा। तो दूर तक लग जाएगा सर, दूर तक लग तो जाएगा। धनुष बाण और देवी मतलब कि पूरी यूनिवर्स की हाँ आखिरी बाउंड्री तक। तलवार होगी तो आखिरी बाउंड्री नहीं होगी। हाँ। तलवार और ढाल, ठीक है। तो ये मेटाफर हो गया। ये जो 9 है बेसिकली, ये 9 के दो पार्ट हो गए, एक मैस्कुलाइन हो गया, एक फेमिनाइन हो गया। जो राइट हैंड में वो मैस्कुलाइन, जो लेफ्ट हैंड में वो फेमिनाइन। और इस प्रकार से 9 तत्व ये एक देवी कंट्रोल कर रही है। 9 तत्व कौन से हो गए? मन, आत्मा, काल, दिशा, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। फिर इन दोनों की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एंटिटीज, ऐसे करके ये आपके सामने एक स्वरूप बनेगा। मन बोला, मन के 2 हो गए। आत्मा बोला, आत्मा के 2 हो गए। काल का बोला, काल के 2 हो गए। दिशा का बोला, दिशा के 2 हो गए। स्काई का बोला, स्काई। ऐसे करके ये 9 इंटू 2 18 हो गए ना। तो देवी क्या कंट्रोल कर रही है? देवी इन 18 को कंट्रोल कर रही है। अब इसमें से जो 10 हैं, यानी 5 ग्रॉस बॉडी के 5 एलिमेंट, उसके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फॉर्म जो है वो ग्रॉस बॉडी वाली देवी होल्ड कर रही है। तो जैसे महासती है, वो क्या होल्ड करेंगे? बोले जी ये जो है ये ग्रॉस बॉडी को होल्ड कर रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये जो इन्होंने मेटाफर्स डिस्क्राइब करे हैं, वो उस एलिमेंटल फॉर्म, उस अप्रोच को बताने समझाने के लिए करे हैं। बट उसके लिए बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसको जानने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं अगर बता भी दूंगा तो उससे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि आप उसकी एनर्जी उठाओ, अपने अंदर डालो, रिक्वेस्ट करो, माँ मुझे आपके स्वरूप में कनेक्ट होना है। तो ऐसे करके जब आप उस क्वेश्चन आंसर डायलॉग को देखेंगे, तब ये फिनोमिनल पार्ट पकड़ में आएगा। इसको पकड़ना है इन द सेंस कि ये आपके भीतर जागृत हो जाए। जब जागृत होने की बारी आए तब तुरंत कुछ मांग लीजिए। जब जब आपको दर्शन जैसा कुछ फील हो, आभास फील हो, फट से कुछ ना कुछ मांग लीजिए। कोई चीज नहीं पकड़ में आए तो मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर मान लीजिए, संजीवनी मांग लीजिए, कुछ भी मांगिए, लेकिन मांगिए जरूर। तो जब सर कोई बड़ा, इसको बोलेंगे 18 कला संपूर्ण। देवी को युक्तियां आती थी, 18 कला संपूर्ण, मतलब उनके अंदर ये कलाएं थी। देवी को अस्त्र शस्त्र चलाने की कलाएं थी, मतलब इससे वो संपूर्ण थी। युति शब्द भी उपयोग कर सकते हैं, युति। मैडम ये कलाओं का डिपिक्शन नहीं है। तो सर तलवार चलाना भी तो एक कला है। तलवार चलाना, भाला चलाना भी कला है। उसको शब्द तो कला ही में आएगा ना। मैडम उनके हाथ में करछी और भगोना होता तो आप उन्हें कहती कि खाना पकाना एक कला है। वो भी कला है सर। खाना बनाना भी कला है। अगर हम रेलेवेंस लेकर चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, क्रिएटर की, जी, तो जिसने सब कुछ क्रिएट करा उसे अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही क्यों है? नहीं, आपका कहना सही है, आप अपनी जगह राइट है सर।
आपका कहना सही है, आप अपनी जगह राइट है, लेकिन ये एक कला है। नहीं, फिर भटक गए अपने मुद्दे से। नहीं मैं कह नहीं, रहा हूँ कल पहले बात आप ये कहने का बताइए। तात्पर्य ये है कि यदि किसी को तलवार चलाना नहीं आती और आपने पकड़ा दी, जब उसको आती ही नहीं तो वो पकड़ के क्या करेगा? मैडम, यहाँ मुद्दा तलवार का है ही नहीं। जी जी। ऐसा कौन है जो उस महाशक्तिशाली के सामने युद्ध करने की कैपेबिलिटी रखे? जी करेक्ट, ये हुए मुद्दे की बात। जी। तो जब कोई है ही नहीं, अब मोदी जी को आप चला दो और उन्हें बोलो कि उनको AK-47 दे देते हैं, मोदी जी कौन सा बॉर्डर पे जाके गोली चलाने जा रहे हैं? तो आप किसी भी जगह जो कंपैरिजन है वो रेलिवेंट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी भगवान है, हमारे यहाँ वो भगवान को आदर्श माना गया है जो अस्त्र शस्त्र होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है? ताकि आप उसको देखकर जब वो भगवान स्वयं अपने भीतर जागृत करे तो आप तलवार के साथ चलना शुरू करें। हमारे यहाँ बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हुए भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र था ही नहीं। अब वॉरियर कम्युनिटी, अगर वॉरियर कम्युनिटी अस्त्र शस्त्र रखेगी नहीं तो किस बात की वॉरियर? हमारे देश में कोई पार्ट, कोई कम्युनिटी, अब गुजरात में जाओ तो गुर्जर प्रदेश, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठा, केरला में जाओ तो कलारी पट्टू, ऐसे करके किसी भी स्टेट में चले जाइए, फुल ऑफ वॉरियर्स है। अगर सारे के सारे एक से एक जबरदस्त वॉरियर हैं और वो वॉरियर के हाथ में से आप अस्त्र शस्त्र छीन लो, प्रॉब्लम मेरी सिर्फ यही थी जो मैंने हाईलाइट करी थी कि किसी ने दिमाग लगा के कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र छीन लिया और बांसुरी दे दी। अब कर लो क्या करना है तुम्हें। आप जैसे लोग फिर वो उसको कला और बाकी सारी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। मुद्दा तो ये था ही नहीं ना। मुद्दा इस बात का था कि मैं महालक्ष्मी, मेरे अस्त्र शस्त्र क्या होंगे उसको इमेजिन करिए। मैं 18 अस्त्र शस्त्र होल्ड कर रही हूं और इससे पूरी दुनिया चला रही हूं। तो अगर मीना गुप्ता जी को 5,000 करोड़ की ब्रांड बनना है तो उनको महालक्ष्मी को अपने भीतर आह्वान करते हुए अपने अस्त्र शस्त्रों का चुनाव तो वो ही करेंगी ना, कोई और थोड़ी करेगा। अब कल को आपने बोल दिया कि जी मैं मास्टर एस्ट्रोलॉजर बनूंगी, तो आपके अस्त्र शस्त्र नवग्रह हो गए। आपने बोला मैं मास्टर शेफ बनूंगी, तो आपके हाथ में कढ़ाई करछे यही सब आ जाएगा ना, चकला बेलन की। हाँ भाई, अब आप खाने की कुकरी के एक्सपर्ट हो गए। आपके अस्त्र शस्त्र आप डिफाइन करोगे, आपकी डोमेन है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? बहुत बढ़िया। तो हमारे डोमेन हम डिसाइड करेंगे। वहां पर डिपिक्शन इस बात का है कि अगर मीना गुप्ता जी जो है वो पूरे प्रक्रिया में महालक्ष्मी को अपने भीतर आह्वान कर रहे हैं तो उसके 3 भाग होंगे। एक में 10 हाथ होंगे, एक में 18 हाथ होंगे, एक में जो है वो क्या कहते 8 हैं 8 होंगे। 8 हाथ होंगे। ऐसे करके आप अपने स्वरूप और उसके विस्तार को समझेंगे। किस जगह क्या करना है ये आप डिसाइड करोगे। कॉजल डिजाइन आपका क्या होगा, सटल डिजाइन क्या होगा, ग्रॉस डिजाइन क्या होगा। तो इस प्रकार से जब आप उस पूरी प्रक्रिया को होल्ड करेंगे तब आपका हर चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। बट ये मेटाफर की डोमेन में है कहानी। अब जब मैंने मेटाफर पढ़ा तो वो मतलब अभी तो चलो ये आप इतनी बात कर रहे हो कि हाँ इसका मतलब कलाई होता है। अब उसमें एक जगह डिस्क्रिप्शन है कि वो सर पे चंद्रमा रखा हुआ है, एक जगह सर पे डिस्क्रिप्शन है नींबू रखा हुआ है, एक जगह वो क्या कहते हैं वो गुप्तांग रखे हुए हैं। अब सर पे कौन गुप्तांग रखेगा अपने अपने? तो अब आप उसकी भी कोई कहानी बना के बताओगी कि नहीं ये भी एक अलग ही कला होती है।
सो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मेटाफर जो है उसमें किसी ने एक प्रक्रिया को बताया। अब इस प्रक्रिया के अंदर कितनी चीजें सामने वाले ने डेरोगेटरी रख दी। जैसे मैंने बोला कि महाकाली को मुंड माला पहनाकर इसमें बताया गया है। जब आदमी नहीं पैदा हुआ तो मुंड कहां से आएगा? तो जब मैंने मुंडमाला तंत्र पढ़ा तो मुंडमाला तंत्र में लिखा था कि देवी के गले में जो मुंड की माला है बेसिकली वो एक एक अक्षर है। तो 51 स्वर और व्यंजन वाला जो पार्ट था वो 51 मुंड बने। ऐसा मुंडमाला तंत्र के ओपनिंग 2-4 पेजेस में ही लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर मैंने जो है मैंने कहा अरे मीना जी आई हैं हमारे घर में, वाह वाह हमारी किस्मत, मीना जी हमारे घर आ गई, और मीना जी के गले में मैंने मुंडमाला पहना दी, तो मैं मीना जी का सम्मान कर रहा हूं या अपमान कर रहा हूं? सम्मान कर रहे हैं सर। मुंडमाला पहना के। नहीं सर, सम्मान ही हुआ ना। वो तो समझने वाली बात है, आप मुंडमाला क्या समझ रहे हैं, बोलिए। ये मैं बताना चाह रहा हूं हमारे को, ये एक एक मेटाफर को समझने की जरूरत है। ये वो है ही नहीं। ये वो है ही नहीं। तो इसलिए जो है प्रक्रियाओं में हम जितनी जल्दी जजमेंट देके ट्रांसलेशन बना देते हैं, ये उससे डीपर वैल्यू है। अब आप ये सोचिए कि किसी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, उस पूरे ब्रह्मांड में जीवन बनाया, अब आप कह सकते हो कि भाई पृथ्वी जो है सौर मंडल के अंदर एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि प्राण तत्व जागृत है और लोग उत्पन्न हो रहे हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। बट पूरे सोलर सिस्टम में बाकी जगह क्यों नहीं हो रहे? क्या हर एक सोलर सिस्टम के अंदर मनुष्य पैदा हो रहा है? वेरिएशन हो गई ना। पृथ्वी की दूरी पूरे नवग्रह के तौर पे किस प्रकार से ऐसी बन रही है कि जहां पर कि वो प्राणों को उत्पन्न कर रही है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? बृहस्पति है, मंगल है, मार्स है, ओ क्या कहते हैं, बुध है, कितने सारे हैं वो ग्रह। तो उन सबके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी प्रक्रिया हमारे सामने है ये मेटाफर स्पेसिफिक है। इसमें एक एक पार्ट को समझना पड़ेगा, और जब हम समझ लेंगे तब हमारे को लार्जर नॉलेज पता चलेगी। ये मेरा मतलब है। हम उसको जल्दबाजी में इंटरप्रेट करने की बजाय उसकी एनर्जी उठाएं, अपने अंदर डालें, अपने भीतर उसको जागृत करें। जब हम अपने भीतर उसको जागृत करेंगे फिर उससे प्रार्थना करें कि मां मेरे को आप ये बताओ आपका स्वरूप कैसा है। तो जब आप उस प्रकार से करेंगे तब आपको ये पूरा चैप्टर अलग तरह से दिखने समझने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे मातुलंग मतलब नींबू के लिए लिखा हुआ है, तो वो मातुलंग जो नींबू है उसकी विशेषता क्या है, उस विशेषता पे अपना वो लेकर जाइए। अब ये नींबू और नींबू के अंदर बीज, ये वो वाला कोरिलेशन है। तो जब आप इन कोरिलेशंस को समझने की शुरुआत करेंगे, अपनी इच्छा रखेंगे, आप देखेंगे आपके भीतर जो शक्तियां हैं वो जागृत होना शुरू होंगी। ये मेरा पक्ष है जो मैं रखना चाह रहा हूं सबके सामने। जजमेंट देने का पार्ट नहीं है। जी अश्विन जी बताइए। सर मेरे हिसाब से ये जो 18 भुजाएं हैं तो अपना 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक का कोरिलेशन एक एक एलिमेंट के साथ होगा, वो अपने को ढूंढना है। ऐसा भी हो मतलब सकता है ये ना? ये मैंने थ्योरी प्रपोज कर रहा हूं मैं कि हमारे हाँ। नौ हमारे चक्र है, नौ हमारी वास्तु की डायरेक्शन है, नौ हमारे रंग है। ऐसे करके तमाम चीजें जो नौ है उन सबका सम्मिलित स्वरूप जो है वो उन सबकी अधिष्ठात्री या कारण जो है वो देवी स्वयं है। बराबर। ऐसे करके मैं एक पक्ष रख रहा हूं सामने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो किताब में लिखा है वो 100% गलत है, 100% सही है।
पर मेरा थ्योरी ये है कि ये कहानी और ये कहानी की जो अधिष्ठात्री है उसको हम बड़ा छोटा मानकर ट्रीट कर रहे हैं। बराबर। मैं मेरा पक्ष समझा पाए ना? हाँ हाँ। क्योंकि अगर वो महालक्ष्मी है और उसने सब कुछ बनाया है तो उसको तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है। तो वो अस्त्र शस्त्र हमारे लिए लेकर खड़ी हुई है या अपने लिए लेकर खड़ी हुई है? सर हमारे हमारे लिए लिए लेकर लेकर खड़ी हुई खड़ी है। हुई है हमारे जो 9 अपने एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको वो करने के लिए वो खड़ी है, ऐसा। तो अस्त्र शस्त्र हमें धारण करना चाहिए। हमें धारण करना है, हाँ। दैट इज द पॉइंट। बराबर। तो यहां से एक मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब कभी असुर शक्ति प्रबल होगी तो उस असुर शक्ति के समय पर प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष को अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए। यहां पर यह बताया जा रहा है। बराबर। अब जब इजराइल में ये चीज हुई तो हमारे यहाँ के टेक्स्ट को इजराइल में फॉलो करा गया और उनके जो झंडे का जो सिंबल है उसमें दो त्रिकोण आपस में इंटरसेक्टिंग है, दो ट्रायंगल। तो वो दो ट्रायंगल क्या बता रहे हैं कि वो दो ट्रायंगल तीन स्वरूप पुरुष के, शिव विष्णु ब्रह्मा, तीन उनकी शक्तियां, सरस्वती, सती और लक्ष्मी, ऐसे करके दो इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल उनके कल्चर में आ गए। उनके कल्चर में इसका कोई रोल प्ले नहीं है। सर इंटरेस्टिंगली गूगल में मैंने पढ़ा था कि 18 नंबर जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में इसका मतलब है लाइफ। इसका मतलब है लाइफ लाइफ लाइफ। परफेक्ट। लाइफ। चाय बोलते हैं उनके लैंग्वेज या। सर जी देखो ऐसा है, मैं तो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी विचार पकड़ता रहता हूँ पूरी प्रक्रिया में। मैंने एक दिन बैठ के हिसाब लगाया, सिर्फ इस बात पे क्वेश्चन करना शुरू करा कि वो हिटलर को क्या जरूरत थी इन लोगों को गैस चेम्बर में डाल के मारने की। मारना था तो एक साथ जो है गोली बम धमाका की इससे भी मार सकता था ना, उसने गैस चेम्बर में डाल के क्यों मारा? तो थॉट प्रोसेस तो बहुत सारे हैं। आप जब एक चीज को देखना शुरू करते हैं, डिकोड करना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है आज की तारीख में क्या है। जिस जर्मनी को हम हिटलर के तौर पे देखते हैं उस जर्मनी में हिटलर के बारे में बात करना ही पनिशेबल ऑफेंस है। सर यू जिस कैन देश में नॉट मैं बैठा स्पीक हूँ उस देश ओपनली। में हिटलर का जन्म हुआ है, जर्मनी में नहीं, ऑस्ट्रिया में हुआ है। ही इज ऑस्ट्रियन। अच्छा, ओके हाँ, ही ओके। इज नॉट जर्मन। अच्छा, ओके। वो मुझे नहीं ऑस्ट्रिया में पता उसका था ये। जन्म हुआ है। बट एक उस टाइम पे ये एक ही, आई मीन हियर ऑल्सो पीपल स्पीक जर्मन। जर्मनी इनका मातृभाषा है, लेकिन ही इज ओरिजिनली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इसका जन्म यहाँ पे हुआ है। और इन्होंने इतना उसको ये कर दिया है कि वो कहाँ पे जन्म हुआ है, वो गांव में कहीं कोई सिंबल वगैरह ही नहीं है। टोटली नहीं उसको, वो, हाँ, सी व्हाट आई एम वो ट्राइंग टू स्पेशली किया है से सो दैट पीपल डोंट कम एंड हाँ, सेलिब्रेट तो ये समथिंग। ज्यूज ने ये पूरी प्रक्रिया में वो सारे एस्पेक्ट्स को अलग हटा दिया है। आप यू कैन नॉट कनेक्ट विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे को एक एस्पेक्ट तब समझ में आया कि मेरे देश से कोई कोहिनूर चुरा के ले गया अपने देश में, समझ में आता है। मेरी मेन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों चुरा के ले गया? मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए चुरा के ले गए सो दैट कि वो अपने कल्चर को लार्जर लेवल पर ले जाए। अदरवाइज तो पीट्सबर्ग में पीट जो जाति जो है वो मुंह पे नीला रंग लगाती थी। अगर आप पीट्सबर्ग जगह के तौर पे पीट्स जाति जो यूरोप की सबसे पुरानी जाति मानी जाती है उसको चेक करेंगे तो वो मुंह पे नीला रंग पोतती थी। ट्राइबल्स थे प्राइमरली। तो जब मैंने उसके सोर्स कोड और उसके ओरिजिन को देखा, एक मूवी भी थी माइकल डगलस नहीं, कोई और था नाम हीरो का, मैं बता दूंगा मैं। तो जब मैंने उसको देखा तो वो पूरे के पूरे यूरोप के ट्राइबल्स की फाइट थी। तो मैंने कहा ये सारे ट्राइबल्स हैं तो ये इतने सिविलाइज कैसे हुए? तो जब मैंने उनके सोर्स कोड को देखा और उसमें भी खास तौर पे जो सबसे पुरानी जाति थी वो पीट्स थी। तो पीट्स जो है वो चेहरे पे नीला रंग लगाते थे। तो मैंने कहा चेहरे पे नीले रंग का क्या रेलेवेंस है? तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो विष्णु भक्त वाली जो कहानी है कि विष्णु जी का नील वर्ण था,
वो कहानी वहां पर चल रही थी, क्योंकि ट्राइबल्स में भी वो चीज होती थी। तो हर जगह का जब आप सोर्स कोड देखेंगे तो आपको अपने ही देश के कल्चर वहां पे मिलेगा। किसी भी देश को बाय डिफॉल्ट उठाइए। तो मैंने अपने पूरे स्ट्रक्चर को जब आइडेंटिफाई करा तो मैंने एक आसान तरीका निकाला कि भाषा को इटाइमोलॉजिकली आप लेकर चलेंगे, उसमें रूट वर्ड्स आ जाएंगे। ये रूट वर्ड्स का क्या ओरिजिन है ये कोई भाषा नहीं बताती। ये रूट वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट, रूट का भी तो कोई ओरिजिनेशन होगा ना। तो वो रूट वर्ड्स का जो ओरिजिनेशन था वो हमारे 9 चक्रा से बनने वाले बीज मंत्रों से था। तो ये 9 एलिमेंटल फॉर्म का जब मैंने उसके बीज मंत्र बनाने शुरू करे तब मुझे वो 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, तो ऐसे करके 2 लेटर वाले बीज मंत्र, 3 लेटर वाले बीज मंत्र, पूरा क्लासिफिकेशन मिला। बट जब आप, मैं एग्जाम्पल देता हूं जरा, एक सेकेंड। इस मेरा टाइम तो हो गया पूरा, लेकिन जस्ट लेट मी हैव 1 मिनट। मेरे सामने बीज मंत्र आया, सूर्य का बीज मंत्र जो है वो सूम है। सूर्य का बीज मंत्र क्या है? सूम। अब मुझे इसे इंग्लिश में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसी तो लिखूंगा इंग्लिश में इसको, जो बाद में कन्वर्ट होके ऐसे बन गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हमारे यहां, मतलब हमें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही उनके कंट्रोल में था, वो थोड़ी बता सकते थे कि हम उनके पिताजी हैं। तो पूरा सिस्टम जो है वो इस सैबोटाइज में लगा हुआ था कि कैसे भी करके ये ईश्वर की कहानी मत आने दो। अगर गलती से ईश्वर की कहानी आ गई तो सबके पिताजी कोई से भी हो, ग्रैंडफादर भारत से ही निकलेंगे। ऐसे करके हमारे पूरे स्ट्रक्चर में चीजें छिपी हुई थी। तो निकल आएगा, मतलब वो जरा सा भी हम क्वेश्चनिंग एबिलिटीज को बढ़ाएंगे, इमीडिएटली हमारी एनर्जीज बेटर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, घर की, इंडिविजुअल की, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों बेटर हो जाएंगे। बस और क्या चाहिए? ठीक है ना? चलिए शाम को कनेक्ट करते हैं, राइट? थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक देवी भागवत का जो चैप्टर है वो बहुत ही वास्ट है सर, जो देवी रहस्य का। तो उसमें मतलब शॉर्ट्स करना है या कंटिन्यू करना है आगे? कंटिन्यू करेंगे। शाम को 4 बजे बताइएगा कौन सा चैप्टर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं सर, जो तो अभी कर रहे हैं ना रिलेटेड, वही खूब बहुत ही मतलब